જેના શિખરે ઋષભજી છે, જેના તળિયે જય તળેટી છે, એવા તીરથને કરું હું વંદના. ચાલો સહુ કોઈ ચાલો, ચાલો જઈએ गिरिराज. सभी को मेरा प्रणाम. मैं डॉक्टर अभय शाह आज शत्रुंजय की भाव यात्रा करेंगे. कहते हैं कि जीव भव्य कब कहलाया जाता है. जीव भव्य 3 कंडीशन पे कहलाया जाता है. सबसे पहले जीव भव्य यानी क्या. भव्य यानी कि आज नहीं तो कल, 1 साल या 1 भव नहीं तो 1 करोड़ भव के बाद वो अवश्य मोक्ष में जाता है. लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि हम मोक्ष में जाने वाले हैं. तो उसकी 3 कंडीशन है. अगर 3 में से एनीवन अगर आपने फुलफिल कर दी है या कर दोगे तो आप आज नहीं तो कल अवश्य मोक्ष में जाओगे. तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि भव्य जीव यानी कि फिक्स मोक्ष में जाएगा जब आपको ये विचार आए कि क्या मैं मोक्ष में जाऊंगी, क्या मैं मोक्ष में जाऊंगा, क्या मेरा मोक्ष होगा, क्या मैं भव्य जीव हूं या नहीं. ये प्रश्न अंतःकरण पूर्वक जिसको होता है वो जीव अवश्यमेव भव्य होता है. यानी कि वो आज नहीं तो कल, असंख्य या अनंता काल के बाद भी वो मोक्ष में जाता है. जो अभवी जीव होते हैं वो कदापि कोई काल में वो मोक्ष में नहीं जाते. अप टू वो 12वें देवलोक तक जा सकता है, 7वीं नरक तक जा सकता है, कोई महान आचार्य भी बन सकता है. लेकिन अगर वो अभवी जीव है तो वो कभी भी मोक्ष में अनंत काल तक वो संसार में भटकता रहेगा. जैसे कि संगम देव जिन्होंने प्रभुवीर पर उपसर्ग किया. तो आपने ये सोच लिया कि हाँ मैं भवी हूं कि अभवी, तो फिक्स है कि आप भव्य जीव हो. दूसरी कंडीशन ये है कि जब प्रभु वर्षिदान देते हैं तीर्थंकर परमात्मा और उनके हाथों से आपने वर्षिदान यदि लिया हो तो समझ लेना कि आप भव्य जीव हो. इतना ही नहीं, तीसरी कंडीशन, अभी हमको पता नहीं है कि हमने प्रभु से वर्षिदान लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि अभवी जीव कभी भी प्रभु के हाथ से वर्षिदान नहीं ले सकता. लेकिन ये हमें पता नहीं है कि हमने लिया है कि नहीं लिया है. और तीसरी कंडीशन है, देखो पहली कंडीशन हमने अंतःकरण पूर्वक बोल रहे नहीं बोल रहे कि ऐसे ही सर ने बोला है कैजुअली तो हम बोल रहे, तो अलग बात है. वर्षिदान हमने लिया है नहीं लिया है वो भी हमें पता नहीं. ऐसा कोई माध्यम है जिससे कि फिक्स हो जाए, मुझे भाव हो या ना हो लेकिन मैं भव्य जीव हूं ये साबित हो जाए. तो हाँ वो है श्री शत्रुंजय गिरिराज की स्पर्शना. मैं तो ये कहता हूं यात्रा भी नहीं, केवल तलेटी की स्पर्शना, वो कहलाया जाता है भव्य जीव. यानी कि वो आज नहीं तो कल मोक्ष में जाएगा. पूरे 14 राजलोक में ये अढ़ी द्वीप है जहां से जीव मोक्ष में जाते हैं. उस अढ़ी द्वीप में भी 15 कर्म भूमि है, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविद्य क्षेत्र. ये सिर्फ 15 कर्म भूमि में से ही कोई जीव मोक्ष में जाता है. देखा 14 राजलोक है, कितनी बड़ी साइज है. उसमें से केवल 15, सिर्फ 15 स्थान ऐसे हैं जहां से जीव मोक्ष में जाता है. लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारा मोक्ष होगा कि नहीं होगा. लेकिन ये 15 कर्म भूमि में जम्बू द्वीप में दक्षिण भरत क्षेत्र में एक सिद्ध क्षेत्र शत्रुंजय, ये गिरिराज ही एक ऐसा स्थान है कि जहां की स्पर्शना करने से जीव को ये वीजा लग जाता है कि वो मोक्ष की यात्रा कर पाएगा. बाकी के जितने भी 14 कर्म भूमियां हैं
उसमें ये शत्रुंजय नहीं है। इसलिए हम नसीबदार है कि हमसे कुछ हजारों किलोमीटर ही शत्रुंजय दूर है। तो आज हम शायद जो भी गर्भवती माता है प्रत्यक्ष तो यात्रा नहीं कर पाएगी या ट्रैवलिंग भी नहीं कर पाती है, तो कम से कम आज हम भाव यात्रा तो अवश्य करेंगे। कल चौमासी चौदस, उसके बाद पूनम, और पूनम से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। संकल्प करना कि जैसा ही बालक आए उसको सबसे पहले मुझे भव्य बनाना है। पहले एक बार तलेटी की स्पर्शना करनी है। यात्रा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब कर लेंगे, लेकिन उसको भव्य हमें अवश्य बनाना है, क्योंकि अभवी जीव कभी भी शत्रुंजय की स्पर्शना नहीं कर सकता। और इसलिए जब आप यात्रा करें तो उन ऐसे लोगों को लेके जाना जिन्होंने कभी भी श्री शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा ना की हो। ठीक है, चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले युगादि देव ऐसे मरुदेवानंदन, नाभि कुलभूषण, ऐसे शत्रुंजय गिरिराज के मंडन श्री आदिनाथ भगवान को, भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदना। साधर्मिक हितचिंतक एवं गर्भ संस्कार के प्रेरक ऐसे श्री राजहंस सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। और ये अयन परमात्मा और आचार्य भगवान को नमस्कार करके हम इस शत्रुंजय महात्म्य की शुरुआत हम करेंगे। श्री आदिनाथ भगवान आदि तीर्थंकरों, श्री पुंडरीक स्वामी आदि गणधर भगवंतों को और शासन देवी का ध्यान करके आज मैं श्री शत्रुंजय महात्म्य का वर्णन करूंगा। युगादि प्रभु श्री ऋषभदेव स्वामी के समय में श्री पुंडरीक गणधर भगवंत ने विश्व के भव्य जीवों के उद्धार के लिए देवताओं द्वारा पूजित सर्व तत्वों से युक्त और अनेक आश्चर्यों से युक्त श्री शत्रुंजय महात्म्य का वर्णन 1.25 लाख श्लोक के द्वारा किया है। तो यानी सबसे पहली जो शुरुआत हुई आदेश्वर भगवान के समय में 1.25 श्लोक के द्वारा सुधर्मा पुंडरीक स्वामी गणधर ने पूरा शत्रुंजय महात्म्य का वर्णन किया है। उसके पश्चात भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा से सुधर्मा स्वामी गणधर ने यह जानते हुए कि मनुष्य का जीवन काल छोटा होगा, तो इसे संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों की रचना की और उस 24,000 श्लोकों में उन्होंने शत्रुंजय के महात्म्य का वर्णन किया है। उसके पश्चात सौराष्ट्र के शासक शीलादित्य राजा के आग्रह पर बौद्धों के मत को जिन्होंने स्याद्वाद से नाश किया, सर्वांग योंग निपुण, निस्पृह शिरोमणि, विविध लब्धि के प्रभाव से भव्य प्राणियों को बोध कराने वाले, राजगच्छ के मंडन रूप, सच्चारित्र से पवित्र, वैराग्य रस के सागर और सभी विद्याओं में पारंगत ऐसे श्री धनेश्वर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने सुखपूर्वक समझने के योग्य संक्षिप्त श्री शत्रुंजय महात्म्य की रचना वल्लभीपुर में की। यानी कि पांचवें आरे में जिसने सबसे लेटेस्ट में शत्रुंजय का वर्णन किया वो कौन है? धनेश्वर सुरेश्वर जी महाराज साहब। बराबर। तो उन्होंने, और ये धनेश्वर सुरेश्वर जी महाराज साहब, ये वही महाराज साहब है कि जिनकी प्रतिमा शत्रुंजय गिरिराज पर है, आज भी है। बराबर। समय होगा तो मैं उनका फोटो भी बताऊंगा। और आप में से कितने लोगों ने धनेश्वर सुरेश्वर जी महाराज साहेब की प्रतिमा को वंदन किया है शत्रुंजय की जब यात्रा की थी तभी? चैट में मुझे भेजो जिन्होंने की है। बोलो। हम इतने बार यात्रा करने जाते हैं, लेकिन आज जो हम कुछ सुनेंगे वो क्या है कि धनेश्वर सुरेश्वर जी महाराज साहब कि जिन्होंने जो कहा है वो मैं आज कहने वाला हूँ, जो आप सुनने वाले हो। और जितने भी आचार्य भगवान या सुश्रावक जितने भी शत्रुंजय के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं, वो सारे के सारे उनका आधार ग्रंथ ये धनेश्वर सुरेश्वर जी महाराज साहब
उन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा है ना, उसके बेस पर होता है कि जब आप शांतिनाथ भगवान के दर्शन करके आगे बढ़ते हो, आगे 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 जाकर वो बीच में ही कहीं पे राइट साइड में नीचे की प्लेस पे, मतलब क्या होगा, आपको ऐसे नीचे होकर देखना पड़ता है, वहां पे धनेश्वर सूरीश्वर जी महाराज साहब की प्रतिमा है। हाँ, और उसमें एक विशेषता बता देता हूं कि उसमें दो शिष्य है। एक शिष्य ऐसे वंदन कर रहे हैं उनके चरणों में, और दूसरे शिष्य है ना, वो पैर को ऐसे स्पर्श किए हुए हैं। एक बार मैं पूज्य राजन सूरीश्वर जी महाराज साहब के साथ यात्रा कर रहा था। साहिब जी ने वहाँ पे वंदन किया और मैंने पूछा साहिब जी को, कुछ विशेषता तो बताइए जो आपने सुनी हो कहीं पे गुरु परंपरा से। तो साहिब जी ने कहा कि देख, तुझे दूसरा शिष्य दिख रहा है जो ऐसे पैर पे जिसका स्पर्श हुआ है? तो कि हाँ दिख रहा है। तो धनेश्वर सूरीश्वर जी महाराज साहब को ये पूरा गिरिराज सोने का दिखता था। इतना ही नहीं, वो जब ध्यान मग्न होते थे तो लकड़े जैसे कड़क हो जाते थे, यानी इतने वो ध्यान में चले जाते थे कि बिल्कुल भी शरीर की चेष्टा होती नहीं थी। और वो दूसरा शिष्य है, उनको वापस लाने के लिए उनकी नाड़ी पैर की जो होती है वो ऐसे ऐसे करते थे और उनके प्राण वापस लाते थे। ऐसे धनेश्वर सूर्य जी महाराज साहब को वंदन करके हम शत्रुंजय महात्म्य की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बार क्या हुआ कि प्रभु वीर, जिन्होंने सबसे ज्यादा चौमासा राजगृह में किया, वो विहार करते करते ये सौराष्ट्र के श्रृंगार स्वरूप ऐसे शत्रुंजय गिरिराज पर वो पधारे। इतना ही नहीं, उन्होंने यात्रा की। इतना ही नहीं, इसी शत्रुंजय गिरिराज पर समवसरण की रचना हुई। जी हाँ, सिर्फ नेमिनाथ भगवान को छोड़ के बाकी सारे के सारे भगवान यहाँ पे पधारे हैं, यात्रा की है, समवसरण की रचना की है और देशना भी दी है। तो प्रभुवीर यहाँ पधारे, समवसरण की रचना हुई और सभी देव देवी, सब नर नारी सब पधारे देशना सुनने के लिए। इतने में इंद्र महाराजा आए। प्रथम देवलोक के इंद्र शक्रेंद्र, जिसको हम सौधर्म देवलोक है इसलिए हमें उनको सौधर्मेंद्र भी कह सकते हैं। वो आए, प्रभु को वंदन किया और प्रश्न पूछा कि प्रभु, आप तो स्वयं एक तीर्थ समान हो। और इतना ही नहीं, जब कोई तीर्थ समान महापुरुष कोई अन्य तीर्थ पर पधारते हैं तो वो तीर्थ तीर्थ नहीं महातीर्थ कहलाता है। आपके पावन चरणों से यह भूमि अत्यंत पवित्र हुई है। प्रभु, इस भूमि का क्या महत्व है कि आप यहां पधारे? क्योंकि भगवान मैक्सिमम टाइम नॉर्थ इंडिया में थे, लेकिन वो ये सौराष्ट्र में पधारे थे। तो इंद्र प्रभुवीर को 10 प्रश्न पूछते हैं। वो 10 प्रश्न कौन से, वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे बताता हूं। सबसे पहला प्रश्न कि हे प्रभु, इस तीर्थ में दान, तप, जप, व्रत, पूजा आदि करने का क्या फल प्राप्त होता है? दूसरा, इस तीर्थ की महिमा क्यों गाई जाती है? तीसरा, इसकी स्थिति क्या है, यानी कि उसकी साइज क्या होगी? चौथा, किस श्रेष्ठ पुरुष ने यह नया प्रासाद बनाया है? प्रासाद नहीं, प्रासाद है ये, प्रासाद यानी जिनालय। पांचवा, इस चंद्रमा की ज्योत्सना के समान सुंदर मूर्ति को किसने बनाया है? छठा, इस रायण वृक्ष का क्या प्रभाव है? सातवां, इस स्थान में कितने उद्धार हुए हैं और कितने होंगे? आठवां, यहां कितने काल तक जीव सिद्धि पद को प्राप्त करेगा? नौवां, यहां कौन से श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं? और 10वां, इस रसकूप, रत्न की खान, कुंड, गुफाओं, सरोवर का क्या महिमा है? हे दयानिधान स्वामी, इन सर्व प्रश्नों के उत्तर एवं अन्य भी कुछ जानने लायक हो तो कृपा करके फरमाइए। इस तरह सौधर्मेंद्र के आग्रह से प्रभुवीर इस शत्रुंजय की महत्ता बताते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है
सबसे पहला प्रश्न ये है कि इस तीर्थ में दान, तप, जप, व्रत, पूजा आदि करने का फल क्या प्राप्त होता है। याद रखना, ये शत्रुंजय गिरिराज है ना, एक एस्केलेटर जैसा है। देखो, जब भी आप एयरपोर्ट या स्टेशन जाओ तो आपके पास दो चॉइस हो, एक एस्केलेटर की हो और एक स्टेयरकेस की हो। आप किसको चूज करेंगे? बट नेचुरल है एस्केलेटर को। क्यों? आपको उसमें चढ़ना पड़ता है? नहीं, लेकिन चढ़ तो जाते हो कि हाँ। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि स्टेयरकेस में हमें मेहनत ज़्यादा लगती है और वहां पे आपको चढ़ना पड़ता है, और एस्केलेटर में क्या होता है कि स्टेप्स चढ़ते हैं, स्टेयरकेस अपने आप चढ़ते हैं और आप उसके द्वारा ऊपर चढ़ जाते हो। सेम अन्य तीर्थ में यदि आप कोई भी धर्म आराधना करते हो तो उसमें आपका स्व पुरुषार्थ काम लगता है, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि स्टेयरकेस में। लेकिन शत्रुंजय गिरिराज एस्केलेटर जैसा है, आपको सिर्फ वहां पे आना है, थोड़ा सा पुरुषार्थ, यानी आपको सिर्फ पैर रखना है, बाकी आपको ऊपर तक लेके जाएगा। इसलिए इसको सीधा चल क्यों बोला है? क्योंकि हम सबको वो बोलता है कि तू सीधा चल, क्योंकि सीधे चलेंगे तो ही लोकाग्रह यानी कि मोक्ष तक पहुंचेंगे। तो सौदर में तो प्रश्न ये पूछता है कि प्रभु यहां पे जब तप, व्रत, नियम, अभिग्रह, पचकाण ये कुछ लेते हैं तो उसका फल क्या है? आप सब गिरिराज गए हो, आपने सब छोटा मोटा व्रत लिया हो, एकाशना किया होगा, उपवास किया होगा, ब्याशना किया होगा, आंबिल किया होगा, उसका फल क्या है? ये सबसे पहला प्रश्न। ये 10 प्रश्न के ऊपर पूरी शत्रुंजय की भाव यात्रा है आज। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है कि यहां का फल क्या है। तो महावीर स्वामी भगवान क्या कहते हैं कि सबसे पहले कि इस तीर्थ का ध्यान करने से 1000 पल्योपम के बराबर कर्म नष्ट होते हैं। अभी ये पल्योपम क्या है ना, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन करोड़ों करोड़ों साल सिर्फ ध्यान धरने से, यानी कि आप यहां पे बैठे हो ना, और आज अभी हम सिर्फ ध्यान धर रहे हैं कि भाई शत्रुंजय गिरिराज का ध्यान धर रहे, यस, तो हर क्षण हमारे 1000 पल्योपम के बराबर कर्म नष्ट होते हैं। इस तीर्थ पर अभिग्रह लेने से, यानी कोई भी छोटा मोटा पचखाण लेने से 1,00,000 पल्योपम के बराबर कर्म नष्ट होते हैं। अभी जैसे कि आज सुनेंगे और ये होगा कि भाई हमें यात्रा करनी है, ये सिर्फ आप सोच रहे हो और टिकट बुक करा रहे हो। तो जब से आपने टिकट बुक कर दी तब से लेकर आपके हर रोज हर समय के 1 सागरोपम के बराबर कर्म नष्ट हो जाते। देखो, हमारा जो अनंता संसार होगा ना, उसमें 1 सागरोपम बहुत कम है, लेकिन जितनी बार आप सोचोगे उतना ही वो कम होता जाएगा। हाँ, फिर आगे बढ़ाना नहीं बढ़ाना वो आपके हाथ में है। और इस शत्रुंजय के दर्शन और पूजन से 30 उपवास यानी 1 मासक श्रमण का लाभ मिलता है। यानी आप सिर्फ शत्रुंजय के दर्शन करते हो, या आपको पता है कि हर पगलिए पर कोई वृक्ष से पूजा करता है, अष्टप्रकारी पूजा करता है, या सिर्फ पुष्प पूजा करता है, उनको मासक श्रमण का लाभ मिलता है। इतना ही नहीं, यहां पे एक सिर्फ नौकारशी करते हैं तो एक छठ का लाभ मिलता है। आप छठ नहीं कर सकते, आपको एसिडिटी हो जाती है, आप भूखे नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, सिर्फ शत्रुंजय जाओ, एक नौकारसी करो, हो गया छठ, उतना लाभ मिल जाएगा। फिर आप पोरसी करोगे तो अट्ठम का लाभ, बराबर। अब 10 साढ़े 10 के बाद उपचखांड पार लो, आपको अट्ठम का लाभ। फिर 60 पोरसी, और इस 60 पोरसी का नहीं है, डायरेक्ट सीधा पूरी मुड्ढ है। पूरी मुड्ढ करने से 4 उपवास का लाभ। फिर अवड्डन नहीं है, इसमें डायरेक्ट सीधा एकाशना है। तो लगभग जितने भी यात्रालु है वो एकाशना लगभग वो करते, 90% लोग एकाशना वहां पे करते, उनको 5 उपवास का लाभ मिलता है एक ही एकाशने से। यानी देखो, खाने से आपको नहीं खाने जितना लाभ मिलता है। फिर आंबिल करने से, वहां पे एक मन शांति करके है, वहां पे पूरा आंबिल शाला ही है और पूरा टाइम वो आंबिल शाला चालू रहता है। मेरे ख्याल से 4 या 5 माले की सिर्फ आंबिल शाला है। तो वो एक आंबिल करने से 15 उपवास का लाभ मिलता है, अर्धमासक श्रमण का।
और एक उपवास करने से 30 उपवास का लाभ मिलता है। मासक श्रमण का कोई कर सकता है यहाँ पे? नहीं। सामूहिक मासक श्रमण होते हैं, कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, कोई बात नहीं, वहाँ पे एक उपवास कर लो। लेकिन सिर्फ एक उपवास के साथ साथ में 6 आवश्यक भी करने, 2 टाइम प्रतिक्रमण, सामायिक पूजा, ये सब करके पूरा करना है, तो आपको मासक श्रमण का लाभ मिलता है। और शत्रुघ्न तीर्थ की छठ करके, यानी 24 छठ करके 7 यात्रा करते हैं तो तीसरे भव में मोक्ष में जाते हैं, सिर्फ छठ करने से। 2 उपवास कर सके, लेकिन उसमें 7 यात्रा भी करनी पड़ती है। और कितने सारे बच्चे लोग, छोटे बड़े, ये करते हैं। लेकिन ध्यान में रखना, ये करने के बाद फिक्स मोक्ष तो है, लेकिन अपना जीवन भी एकदम पवित्र होना चाहिए उस छठ के बाद भी। और आगे कहते हैं शास्त्रकार कि इस तीर्थ पर धूप करने से 15 उपवास का लाभ मिलता है। लेकिन वो धूप स्वद्रव्य का होना चाहिए, सिर्फ वो मंदिर से उठाकर वो धूप नहीं करना है, और उत्कृष्ट कोटि का धूप होना चाहिए। इतना ही नहीं, कपूर का जब धूप करते हैं तो मासक श्रमण का लाभ मिलता है, सिर्फ कपूर का धूप करने से। इतना ही नहीं, तलेटी में 1 प्रहर जागरण, यानी 3 घंटे। देखो, जागरण रात्रि को ही होता है, यानी वो धर्म जागरिका मानी जाती है, यानी सूर्यास्त के बाद। यानी अभी समझो 6 बजे सूर्यास्त होता है, तो 6 से लेकर 9 बजे तक आप वहां जागते हो और वहां पे शत्रुंजय का ध्यान करते हो, आदेश्वर भगवान का जाप करते हो, तो आपको कितना लाभ मिलता है? 6 मास के उपवास का लाभ। आप तो जिंदगी में कभी कर नहीं पाओगे 6 महीने के, लेकिन वहां सिर्फ 3 घंटे जागकर आप ये कर सकते हो। इतना ही नहीं, चैत्री पूनम जब आएगी तो उसमें एक स्तवन है, एक दिन पुंडरीक गण धरूरे लाल, उसमें ये चीज आती है, 10 20 30 40 भला रे लाल, 50 फूलनी माला रे। यानी आपको उस दिन 10 20 30 40 या 50 फूलों की माला, याद रखना, इस दिन जब आप जाओगे आपको चारों बाजू फूलों की माला ही दिखेगी, क्योंकि स्पेसिफिकली लोग चैत्री पूनम में जाकर ये इनमें से 5 में से कोई भी एक सिलेक्ट करके वो करते हैं, तो आपको 1 2 3 4 5 उपवास का फल मिलते हैं। 10 माला चढ़ाओ तो 1 उपवास का लाभ, उस तरह से 50 फूल की माला चढ़ाने से 5 उपवास का लाभ मिलता है। और आगे कहते हैं कि अन्य तीर्थों में लंबी अवधि की कठिन तपस्या और ब्रह्मचर्य से प्राप्त लाभ यहां केवल एक उपवास से ही प्राप्त होते हैं। यानी आप अन्य तीर्थ में आप जाते हो, आप 1 महीना 2 महीना उपवास करते हो और ऊपर से ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हो, लेकिन वो जितना भी है उसने आपने साधना की है, यहां से एक उपवास कर लो, आपको इक्वल लाभ मिल जाता है। बोलो कितना शॉर्टकट है। इवन और क्या है, दूसरे तीर्थ में एक पैर पर खड़े होकर सूर्य पर दृष्टि रखकर अखंड ब्रह्मचर्य के साथ मासक श्रमण करो। आप तो पूरे बेड में मासक श्रमण कर सकते हो, लेकिन एक पैर पे खड़े रहकर और सूर्य के सामने खुली दृष्टि रख के, और रात को सोने का नहीं है, और अखंड ब्रह्मचर्य पालकर, मतलब कितनी बड़ी साधना होगी। और जो लाभ मिलता है यहां पे केवल 48 मिनट्स सिर्फ भोजन का त्याग करने से मिल जाती है। यानी आपको क्या करना है, एक पचखान लेना है। अभी समझो आप नौकरसी कर ली, नौकरसी करने के बाद आपको अभी खाना कुछ है नहीं, तो पचखान ले लो, धारणा विग्रह, और 48 मिनट्स हो जाएगी, तो आपको उस तीर्थ में ये जो तपस्या की है उतना लाभ आपको वहां पे ही मिल जाएगा। इतना ही नहीं, शत्रुंजय तीर्थ का सिर्फ नाम सुनने से जबरदस्त पुण्य का बंध होता है, लेकिन उससे अधिक पुण्य शत्रुंजय के निकट या नजदीक जाने से होता है, लेकिन उससे भी अनंता गुना पुण्य उसके दर्शन मात्र से होता है। मतलब आप देखो, दर्शन से अनंता गुना पुण्य है, नाम सुनने से लेकर उसका दर्शन करने से सिर्फ पुण्यानुबंधी पुण्य ही मिलता है। इतना ही नहीं, वहां पे यदि आप किसी ने स्त्री हत्या की हो तो वहां केवल 8 उपवास करने से उसके पाप से मुक्त होता है। किसी ने बाल हत्या की हो या गर्भ हत्या की हो, जिसने एबॉर्शन किया हो, मिसकैरेज हो गया हो, या कुछ भी ऐसा बाल हत्या की हो, पाक्षिक तपस्या करने से वो पाप नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, मासक श्रमण करने से
एक मासिक श्रवण करने से कोई ब्रह्मचारी की हत्या का पाप दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, जब सिद्धगिरी जी तीर्थ ठीक से दिखा भी ना हो, तब जो लोग संघ की उत्कृष्ट भक्ति करते हो, यानी समझो आप किसी को लेके जा रहे हो शत्रुंजय गिरिराज, और सबको आप कभी कभी जाते हैं ना, तो सबको अष्टप्रहरी पूजा का सामान की भक्ति करते हैं, या जब ट्रेन में आते हैं तब उनको नववर्षी की भक्ति करवाते हैं। तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन उसके निमित्त रूप संघ की जो भक्ति करते हैं वो ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य बंद करते हैं कि निश्चित रूप से उसे मुक्ति का सुख यानी भविष्य में मोक्ष अवश्य अवश्य मिलता है। तो देखा आपने कितने अल्प प्रयत्न से शत्रुंजय गिरिराज पर आपको अनंता 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 पुण्य मिलता है। अद्भुत है ये गिरिराज। हाँ, आप जाते हो नौकरशी करते हो, कोई बात नहीं, भगवान कहते कोई बात नहीं, लेकिन वहां पे आप एकादशना उपवास कितना सारा लाभ। तो अल्प श्रम से अधिक लाभ यदि आपको चाहिए, मतलब हमको तो ऐसी चाहिए ना, थोड़ी मेहनत में ज़्यादा फल चाहिए, तो शत्रुंजय गिरिराज आपसे कुछ सैकड़ों किलोमीटर ही दूर है, आप जा सकते हो। अभी आगे दूसरा प्रश्न आता है कि इस तीर्थ की महिमा क्यों गाई जाती है, इस तीर्थ में ऐसा क्या है कि लोग इतना सारा वर्णन उसका करते हैं। प्रभु वीर कहते हैं इंद्र को कि एक केवली भगवंत भी इसका वर्णन ठीक से नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवली का ज्ञान कम पड़ता है, लेकिन उसका आयुष्य कम पड़ता है। यदि हम देख ले कि आदेश्वर भगवान का आयुष्य 84 लाख पूर्व है, उनका राज्य अवस्था काल जो थी वो 83 लाख पूर्व की थी, यानी दीक्षा लेने के से लेकर मोक्ष तक उनका काल था 1 लाख पूर्व, एक पूर्व यानी 84,000 बराबर ईयर्स। तो एक पूर्व मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, तो कितने करोड़ों साल हो गए। उस करोड़ों साल तक सतत अगर बोलते रहे फिर भी उनका महिमा गान शत्रुंजय का नहीं हो सकता, क्योंकि उनका आयुष्य भी कम पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आयुष्य तो उनका ही था। प्रभुवीर कहते हैं कि यदि केवली को मुख में 1000 जिह्वा आ जाए और एक एक जिह्वा पर 1,000 सरस्वती माता विराजमान हो जाए, फिर भी इसका महिमा गान नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, प्रभुवीर कहते हैं ये जितना पानी है, जितने समुद्र में पूरे बोले ना कि अडिद्वीप में, अडिद्वीप नहीं, ये पूरे तिरछा लोक में जितना भी पानी है समंदर का, उसका अगर शाही बना दे और जितने भी वृक्ष है तिरछा लोक में उसकी कलम बना दे और उसका महिमागान लिखने जाए तो भी वो कम पड़ जाते हैं। ऐसा है श्री शत्रुंजय गिरिराज। और इसलिए प्रभुवीर कहते हैं कि इसके विविध नाम है, विविध 108 नाम है, 108 नाम। तो शत्रुंजय, पुंडरीक, सिद्धक्षेत्र, महाबल, सुरशैल, विमलाद्रि, पुण्यराशि, श्रेयपद, पर्वतेंद्र, सुभद्र, दृढ़ शक्ति, अकर्मक, मुक्तिगे, महातीर्थ, शाश्वतगिरी, सर्वकामत, पुष्पदंत, महापद्म, पृथ्वीपेट, प्रभुपद, पातालमूल, कैलाश, क्षितिमंडल मंडन इत्यादि 108 नाम है। और शास्त्रकार कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति प्रातः काल के समय, देखो प्रातः काल यानी सुबह बोलना है, के समय इस नाम को बोलता है, सुनता है या स्मरण करता है, उसकी सर्व विपत्ति सर्व प्रकार से क्षय होती है और सभी प्रकार की संपत्ति उसे प्राप्त होती है। जब हमने गर्भ संस्कार शुरू किया था तब हम सभी माताओं को कंपलसरी यह 108 नाम बाय हार्ट करने के लिए देते थे और उसकी हम कंपटीशन भी रखते थे। तो सभी माता और सभी व्यक्तियों से यह विनंती है कि यह 108 नाम आप बाय हार्ट कर लो, क्योंकि कोई भी कष्ट आता हो, फाइनेंशियल हो, सोशल हो, फैमिली का हो, कुछ भी हो,
ये 108 नाम केवल स्मरण करने मात्र से वो सारे विपत्तियां नाश होगी, गारंटेड। इतना ही नहीं, यह सिद्धगिरी सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, उत्तम पर्वतों में सर्वोत्तम है, सर्व क्षेत्र में उत्कृष्ट क्षेत्र है। और प्रभुवीर कहते कि हे इंद्र, इस अवसरपेणी काल के आरंभ में मोक्ष का प्रथम तीर्थ यही शत्रुंजय था, दूसरे तीर्थ तो उसके पश्चात हुए। सबसे पहला तीर्थ इस अवसरपेणी काल में कहां हुआ कि शत्रुंजय गिरिराज। कहते कि हे सुरेश्वर, इस गिरिराज के दर्शन से पृथ्वी के सभी तीर्थों के दर्शन हो जाने के समान माना जाता है। आप कहीं पे भी मत जाओ, तीर्थ स्थान पे चलेगा, अब यहां पे आ जाओ, उतना ही लाभ आपको मिल जाएगा। 15 कर्म भूमियों में विभिन्न तीर्थ है, कई शाश्वता तीर्थ भी है। ऐसे में शत्रुंजय के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। अर्थात जिस स्थान पर एक महापुरुष एक बार आकर अधिष्ठित होते हैं उसे तीर्थ कहते हैं, लेकिन इस स्थान पर अनंता तीर्थंकर परमात्मा आए हुए हैं, इसलिए वो महातीर्थ है। देखो, हमको ये पता है कि अनंता जीव यहां से मोक्ष में गए हैं, लेकिन क्या आपको पता है अनंता तीर्थंकर परमात्मा के चरणों से यह भूमि पवित्र हुई है। तो याद रखना कि अनंता तीर्थंकर परमात्मा यहां पे क्यों आए हैं। क्या अनंता तीर्थंकर परमात्मा यहां आए हैं इसलिए शत्रुंजय महान है? नहीं, यह शत्रुंजय महान था इसलिए अनंता तीर्थंकर परमात्मा यहां पधारे हैं। ऋषभदेव भगवान ने 99 पूर्व बार यात्रा की इसलिए शत्रुंजय महान हुआ? नहीं, शत्रुंजय महान था इसलिए आदेश भगवान यहां पे आए, एक बार नहीं 99 पूर्व बार, है ना, पूर्व 99 बार रे, इसलिए बराबर है, इसलिए यह तीर्थ महान है। इतना ही नहीं, आगे उसका महिमा मंडन करते हुए कहते हैं कि इस गिरिराज पर श्री जिनेश्वर भगवान के दर्शन से मोर, सांप, सिंह आदि हिंसक पशु भी मोक्ष को प्राप्त हुए हैं और भविष्य में भी होंगे। पशु पक्षियों के द्वारा शैशवावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था में किए गए पाप इस सिद्धगिरी को स्पर्श करने से नष्ट होते हैं। अगर एक पक्षी, एक मांसाहारी पक्षी भी इस शत्रुंजय के ऊपर से उड़कर जाता है तो अगर उसकी परछाई भी गिरिराज पर पड़ती है तो भी वह भव्य हो जाता है। पुंडरीक गिरी की यात्रा पर जाने की इच्छा मात्र से करोड़ों भवों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गिरिराज की ओर एक कदम बढ़ाने मात्र से ही प्राणी करोड़ों भवों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस तीर्थ की भाव से किया गया स्पर्श जीवों के सर्व रोग, कष्ट, शोक, दुर्भाग्य दूर होते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे पत्थर नहीं खोदना चाहिए, शौच नहीं करना चाहिए, हमें मातृ यानी पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गिरिराज स्वयं एक तीर्थंकर है। हमें लगता है कि भाई हमारे यहाँ पे अभी तीर्थंकर परमात्मा नहीं है, नहीं है। क्षेत्र स्वरूप में आज भी हमारे पास तीर्थंकर परमात्मा है, और वो कौन है? ये गिरिराज। तो आप जब चढ़ो तो ध्यान में रखना कि आप तीर्थंकर परमात्मा का स्पर्श कर रहे हो, बराबर। तो इसका दर्शन और स्पर्शन भी भौतिक सुख और मुक्तिदायक सुख प्रदान करता है। इतना ही नहीं, आगे प्रभुवीर कहते हैं, हे इंद्र, स्वर्ग में, मानव लोक में तथा पाताल में जिनबिंब है जितने भी, उन सभी की पूजा इस तीर्थ पर श्री जिनबिंब की पूजा से अधिक फलदायी है। अन्य पर्वतों, उद्यान, नगर, सांसारिक तीर्थों में तप, जप, नियम, दान आदि करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 10 गुना कहां मिलता है? यहां वितराग प्रभु से अधिष्ठित जो तीर्थ है यानी शत्रुंजय, वहां प्राप्त होता है। लौकिक जितने भी तीर्थ है उससे भी अधिक दूसरे अन्य जो तीर्थ है देवी के, उनसे अधिक पुण्य किसमें मिलता है? तो जैन तीर्थों में। और सभी जितने भी जैन तीर्थ है उसमें जो पुण्य मिलता है उससे 10 गुना पुण्य शत्रुंजय में मिलता है। इतना नहीं, ये जम्बू द्वीप में एक जम्बू वृक्ष है, उसके जम्बू वृक्ष के ऊपर सभी शाश्वता जिनालय है, उसमें यदि आप
दर्शन बंदन करो उससे जो पुण्य होता है उसे 100 गुना यहां मिलता है। और इससे अधिक धातकी वृक्ष में स्थित जो शाश्वता जिनालय है उनके जो दर्शन करे तो उसे 1000 गुना पुण्य हमको यहां मिलता है शत्रुंजय पर। उससे अधिक पुष्करवर द्वीप यानी जो आधा द्वीप जो है 2 द्वीप खत्म होने के बाद तथा रुचक पर्वत में स्थित जो शाश्वता जिनालय है उससे 10,000 गुना पुण्य यहां मिलता है। उससे अधिक नंदीश्वर द्वीप में कुंडलाद्री मानुषोत्तर पर्वत यह सभी शाश्वता जिनालय है, उसमें जितना हमें लाभ मिलता है उससे 1,00,000 गुना पुण्य हमें शत्रुंजय गिरिराज पर मिलता है। उससे अधिक वैभारगिरी यानी जो यूपी बिहार में है वैभारगिरी, समेत शिखर, वैताड्य पर्वत में, मेरू पर्वत में स्थित शाश्वता जिनालयों में जो भी हमें लाभ मिलता है उससे 10,00,000 गुना पुण्य श्री शत्रुंजय गिरिराज में मिलता है। इससे भी अधिक अष्टापद पर्वत में स्थित चैत्यों में जो भी पुण्य मिलता है उससे करोड़ गुना पुण्य कहाँ मिलता है तो शत्रुंजय गिरिराज पर मिलता है। और उससे भी अधिक शिव ये तो ध्यान करने से है, लेकिन जब दर्शन कर लो तो इससे जितना भी लाभ मिलता है अन्य जो ऊपर देखा उससे अनंत गुना पुण्य श्री शत्रुंजय गिरिराज के दर्शन मात्र से होता है। तो हे इंद्र, शत्रुंजय की सेवा से जो फल प्राप्त होता है उसे तो वचन से कह ही नहीं सकते। तो इस तरह प्रभु वीर ने शत्रुंजय की महिमा का वर्णन किया। फिर शक्रेंद्र ने और एक प्रश्न पूछा था कि इसकी स्थिति क्या है, श्री शत्रुंजय गिरिराज की साइज क्या है। तो शत्रुंजय गिरिराज की साइज हर एक आरे में अलग अलग है। तो अगर पहले आरे से यदि हम गिने कि पहले आरे में वो 80 योजन का था, अप्रोक्सीमेटली यदि आप गिनो तो एक योजन यानी अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर के आजू बाजू। तो प्रथम आरे में 80 योजन, दूसरे आरे में 70 योजन, देखो धीरे धीरे कम हो रहे, तीसरे आरे में 60 योजन, हर एक आरे में 10-10 योजन कम हो गए, और चौथे आरे में 50 योजन। लेकिन देखो पांचवें आरे में ड्रास्टिकली कम हो गया, जो 10 योजन कम होना चाहिए तो 40 योजन होना चाहिए, लेकिन अभी कितना हो गया पंचम आरे में तो कि 12 योजन। अगर आप देखो 12 योजन अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर यानी हो जाता है 144 किलोमीटर बराबर। तो आप शत्रुंजय से गिरनार की लेंथ देखोगे, उसका माप गूगल मैप में भी तो लगभग 150 किलोमीटर है। लेकिन हमें सिर्फ स्ट्रेट नहीं डायमीटर में भी देखना है, तो 150 किलोमीटर तक, मतलब ये शत्रुंजय गिरनार जो है वो भी शत्रुंजय की 5वीं टूक है, ठीक है। और छठे आरे में 7 हाथ का ही शत्रुंजय गिरिराज रह जाएगा। याद रखना, श्री शत्रुंजय गिरिराज अनादि है और शाश्वत है, यानी कि वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। वो आज नहीं तो कल वो रहेगा ही। हाँ, उसकी साइज कम ज़्यादा होगी, लेकिन ये इसका नाश नहीं होगा बराबर। तो ये हमने देखा शत्रुंजय की स्थिति क्या थी। इसके जो प्रमुख जो शिखर है, टोटल 21 शिखर है, और शत्रुंजय लघु कल्प में 21 शिखर का वर्णन आता है। और 21 शिखर जो है उस हर एक शिखर पर एक एक स्टोरी है। तो कई गर्भवती माताएं इस शत्रुंजय के लघु कल्प का वर्णन भी वो करते हैं, यानी वो उसका चैंटिंग भी वो करते हैं। अब नेक्स्ट उसका प्रश्न आता है, किस श्रेष्ठ पुरुष ने यह नया प्रासाद यानी कि यह जिनालय बनाया है। तब शक्रेंद्र ने यह पूछा, उस समय चौथा आरा कंप्लीट होने आ रहा था, मतलब चालू है वो, तो लास्ट में किसने उद्धार करवाया था, किसने जिनालय बनाया था, उसके ऊपर है, ठीक है। तो वो जिनालय किसने बनाया था उसकी स्टोरी हम सुनेंगे। तो सबसे टोटल इसमें 17 उद्धार होने वाले। तो सबसे पहला उद्धार, अभी देखो ये तो इंद्र ने पूछा था कि भाई ये प्रासाद किसने बनाया। जब प्रभु वीर थे तब एक जिनालय था, तो प्रश्न ये था कि ये महाजिनालय किसने बनाया है, बराबर है। तो उसका उत्तर प्रभुवीर देते हैं।
पहले से। तो सबसे पहला उद्धार भरत महाराजा, यानी एक बार इंद्र ने भरत चक्रवर्ती से मधुर स्वर में कहा कि काल के प्रभाव से मनुष्य उत्तरोत्तर बराबर कि हीन गुण होने वाले हैं। तो ये गिरिराज इतना महान है कि लोग आएंगे और मोक्ष में जाएंगे, लेकिन जब तक यहाँ पे जिनालय नहीं बनाएंगे, भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, लोगों को भाव वृद्धि नहीं होगी। और अतः आपको इस शत्रुंजय पर जिनालय अवश्य बनाना चाहिए। यह सुनकर भरत चक्रवर्ती ने अपने वर्धकी रत्न को आदेश दिया, यानी वो रत्न जो होता है वो देव से अधिष्ठित होता है, उसको आदेश दिया। और आदेश दिया जैसा ही, और तुरंत ही उसने 84 जिन प्रासाद बराबर 84 बोलते ना कि 84 गोखले टाइप के, वो पूरा इतना बड़ा जिनालय बनाया जिसका नाम रखा त्रैलोक्य विभ्रम। जी हाँ, त्रैलोक्य विभ्रम नाम का जिन प्रासाद बनाया, यानी इतना बड़ा रंग मंडप बनाया। और उसमें चतुर्मुख वाली रत्न जड़ित तेजस्वी आदेश्वर भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा की। इतना ही नहीं, उसके बाजू में पुंडरीक स्वामी की अद्भुत मूर्तियां बनाई। इतना ही नहीं, उसके बाजू में नमी और विनमी की मूर्तियां बनाई। और भगवान के सामने ही भरत चक्रवर्ती वंदन करते हो ऐसी अपनी स्वयं की मूर्ति बनाई। आज भी आप जिनालय में देखोगे ना, आप एंटर होगे तो राइट और लेफ्ट में जिन्होंने पूरा लाभ लिया होता है, मेन लाभ, तो उनके माता पिता की मूर्ति रखते हैं दर्शन करते हुए। और आप जितने भी ऋषभदेव भगवान की मूर्ति देखोगे ना, तो बीच में हाथी रहेगा, उसके ऊपर मरुदेवा माता रहेंगे, तो उनके दर्शन करते हुए ऐसी मूर्ति भी रखते हैं। फिर नाभि राजा, मरुदेवा माता, सुनंदा, सुमंगला, ब्राह्मी, सुंदरी, इतना ही नहीं 23 तीर्थंकर परमात्माओं की भी रत्न जड़ित मूर्तियां वहां पे बनाई। और अपने जो अन्य भाई थे उनकी भी रत्न जड़ित मूर्तियां उन्होंने बनाई। तो ये सबसे जो पहला जो जिन प्रासाद था बराबर, सबसे पहला वो तो भरत चक्रवर्ती ने बनाया। लेकिन सधर्मेंद्र का ये प्रश्न ये था कि एक तो ये जिन प्रासाद किसने बनाया, इतना ही नहीं इस चंद्रमा की ज्योत्सना के समान सुंदर मूर्ति को किसने भराया है। तो अगर अलग अलग उद्धार हम शॉर्ट में फिर आगे देखेंगे, लेकिन जो चौथे आरे में सबसे लास्ट जो उद्धार हुआ है वो 12वां उद्धार हुआ है, और वो हुआ है पांडवों के द्वारा। जी हां, पांडवों ने 12वां उद्धार किया, और वो चौथे आरे का अंतिम उद्धार था। तो बात यह थी कि नेमिनाथ प्रभु ने रैवताचलगिरी यानी गिरनार पर पधार कर शत्रुंजय के महात्मा बताया, और यह सुनकर पांडव अति खुश हुए। वो अपने घर हस्तिनापुर गए, सभी राजा महाराजाओं से उनको बुलाया और कहा कि हमने नेमिनाथ प्रभु से शत्रुंजय का महात्म्य सुना है, तो हमारी इच्छा है कि हमें उनकी यात्रा करनी है और सभी जिनालयों का जीर्णोद्धार करना है। तो सभी राजा महाराजा जमा होते हैं, सभी प्रजाजन भी एकत्रित होती है, और वो छड़ी पालित संघ निकालते हैं। कौन? पांडव। और कहां से? हस्तिनापुर से। तो ये ध्यान में रहे, हस्तिनापुर से पांडवों ने वहां से छड़ी पालित संघ श्री शत्रुंजय गिरिराज का निकाला था। और वो आए, और बीच में श्री कृष्ण वासुदेव भी ज्वाइन हुए, और आगे चलते गए। वहां पे दोनों ने डिस्कस किया कि अभी हमने ये छड़ी पालित संघ को जाना है और सभी जिनालयों का उद्धार करना है। वो शत्रुंजय गिरिराज पर आए, लेकिन वहां पे देखा तो सारे जिनालय जो होते वो जीर्ण शीर्ण हुए थे, और श्री कृष्ण वासुदेव सोच ही रहे थे। तो अचानक ये पांडवों के पिता पांडु राजा, वो देव बने थे, वो देव पांडवों के सामने प्रत्यक्ष हुए, और उन्होंने जान लिया था कि श्री कृष्ण वासुदेव क्या सोच रहे हैं। उन्होंने श्री कृष्ण वासुदेव से कहा कि हे वासुदेव, आपने तो रैवताचलगिरी का जीर्णोद्धार तो कर लिया है, तो ये शत्रुंजय का जीर्णोद्धार करने का लाभ आप मेरे पुत्र को दे। देखो, गिरनार का जीर्णोद्धार श्री कृष्ण वासुदेव ने किया था, बराबर। और उनका राज्य कौन सा था?
द्वारिका, तो वहां से वो नजदीक में ही है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण वासुदेव कहते हैं कि हे देव, हे पांडुदेव, जैसे पांडव आपके पुत्र है, मैं भी आपके पुत्र के समान हूं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये पूरा लाभ आपके पुत्र पांडव ही लेंगे। और पांडवों ने ये पूरा जिनालय नया बनाया और भगवान की रत्नजड़ित मूर्ति बनाई। इतना ही नहीं, पांडव देव यानी कि जो पिता जो देवलोक में देव बने थे, उन्होंने एक रत्न दिया था, और वह रत्न पांडवों ने इस मूर्ति के छाती पे, जहां श्रीवत्स होता है, वहां पे लगा दिया। उस समय प्राय करके सौधर्मेंद्र देव उसी समय प्रभुवीर को यह प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि प्रभुवीर चौथे आर्य में हो गए और चौथे आर्य का अंतिम उद्धार भी पांडवों के द्वारा ही हुआ था। याद रखना, अगर आपको जीवन में कभी भी चांस मिले, दो चीजें बहुत महत्व की होती है। क्या, कौन सी? कि भगवान के टीके लगाना कपाल पर। अगर आपको कोई लाभ मिलता हो तो आप ग्रैब कर लो, भगवान का टीका लगाना यहाँ पे कपाल पे। और दूसरा लाभ अगर आपको मिलता हो तो भगवान के चक्षु को लगाना। याद रखना कि दमयंती ने इतने सारे तिलक लगाए थे कि उसको जन्म से मस्तक पर एक तिलक था। सेम वैसे कलिकाल सर्वज्ञ भगवंत हेमचंद्राचार्य महाराज साहब को भी मस्तक पर एक तिलक था, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को तिलक चढ़ाया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और शत्रुंजय जी गिरिराज पर तो कहते हैं कि आप भगवान के गले में हार चढ़ाओगे तो आपके गले में हार चढ़ेगा, यानी आपका भी एक लोक में बहुमान होगा। आप भगवान के मस्तक पर मुगट चढ़ाओगे तो आपके मस्तक पे भी मुगट चढ़ेगा, यानी आपको बहुत बड़ा स्थान मिलेगा। आप जो जो भी वहां दोगे वो आपको मिलेगा। श्रेणिक महाराजा, बराबर, श्रेणिक महाराजा डेली जिस डायरेक्शन में प्रभु वीर थे, उस डायरेक्शन में रहकर रोज के 108 सोने के जौ, आप बार्ली खाते हो ना, बार्ली का जो प्रेगनेंसी में हम बोलते हैं खाने का, तो वो गेहूं से लंबा होता है। 108 जौ रोज के सोने के, उसकी वो गवली करते थे, साथिया बनाते थे। जब आप चावल से बनाते थे, वो सोने के जौ से बनाते थे। जिस दिशा में प्रभुवीर होते थे उस दिशा में, फिर वो रीयूज नहीं करते थे, वो फिर देवद्रव्य में जाता था। और एक दिन ऐसी भक्ति करते थे, और एक दिन गैलरी पर चिलना रानी के साथ श्रेणिक महाराजा खड़े होते हैं, और उनमें से एक व्यापारी आता है। एक व्यापारी बोलता है कि रत्न कंबल ले लो, रत्न कंबल ले लो। और ये रत्न कंबल की स्पेशलिटी ये होती है कि अगर एकदम गर्मी हो, अगर आप वो ओढ़ लो तो आपको ठंडक लगेगी, और ठंडी में ओढ़ लो तो आपको गर्मी लगेगी। तो चिलाना ने बोला कि राजन, मुझे ये रत्न कंबल चाहिए। श्रेणिक महाराज ने पूछा कितने का दिया रत्न कंबल? वो नेपाल से आया था। उसने कहा केवल 1,00,000 सोना मोहर। 1,00,000 सोना मोहर। श्रेणिक महाराज ने कहा ऐसे खर्चे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन सोने के जौ वो करते थे, लेकिन ये खर्चे उसने ना बोल दिया। देखो, जो जिसके हृदय में परमात्मा बसे हो, वो ये मनी का वेस्टेज नहीं करते। और इसीलिए आप एक काम करना, अभी का ट्रेंड चला है बाहर गांव घूमने का, विदेशों में घूमने का, और बेबी मून भी विदेशों में करने का। तो क्या होता है कि हम यहाँ से मालदीव्स जाते हैं, मॉरिशस जाते हैं, फुकेट जाते हैं, बाली जाते हैं, दुबई जाते हैं, सब जगह जाते हैं। ठीक है, आप जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन जब घर से निकले और ये पूरा घूम के वापिस घर पे आए, और वो जितना भी खर्चा हुआ और जो अमाउंट होता है वो आपको किसी भी तीर्थ स्थान में देना है। तो उस कंडीशन में आपको जाना है तो जाओ। बोलो, आप कर सकते हो क्या? तो जब आप प्लान बनाओ तब डिसाइड कर लो कि जितना खर्चा होगा उसका 50% हम सुकृत में यूज करेंगे, तो वो भी बजट में गिन लेना और अपने आप को ही वो दंड दे देना।
तो जब तक आप तीर्थ की यात्रा करते नहीं हो, सारे के सारे जितने भी है, तब तक ये नियम करो कि मैं और कहीं भी किसी भी प्लेस में नहीं जाऊंगी। बोलो कर सकते हो? वो संसार वर्धक है, ये संसार को मर्यादित कर देगा या संसार का नाश कर देगा, यानी कि परमानेंट आपको मोक्ष में जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। तो इस तरह चौथे आरे में पांडव ने ये 12वां उद्धार किया। अब नेक्स्ट इंद्र का प्रश्न ये था कि इस रायण वृक्ष का क्या प्रभाव है। तो प्रभुवीर कहते हैं कि हे इंद्र, यहां शत्रुंजय गिरी पर पवित्र श्री राजादनी, एक्चुअल वर्ड उसका राजादनी है, संस्कृत वर्ड, फिर गुजराती में उसको रायण वृक्ष कहते हैं। उसकी महिमा सुनो। यह रायण वृक्ष शाश्वत है, यानी इसका कभी भी नाश नहीं होगा। इतना ही नहीं, यह भगवान श्री ऋषभदेव प्रभु से अलंकृत है। इस वृक्ष से झरती हुई दूध की धारा अज्ञानता के अंधकार को क्षण भर में नष्ट कर देती है। और श्री ऋषभदेव प्रभु ने उस पवित्र रायण वृक्ष के नीचे कई बार वो समोसा रहे थे, इसलिए यह वृक्ष भी उत्तम तीर्थ के समान पूजनीय है। प्रत्येक पत्ते, फल, शाखा पर देवताओं का वास है, इसलिए प्रमाद से भी इसके फूल या फल में से कुछ भी नहीं तोड़ना चाहिए। और आप देखोगे रायण वृक्ष के पत्ते भी आपको मिलेंगे नहीं उधर, क्योंकि गिरते तो सब लोग लेके जाते हैं। अपने आप गिर जाते हैं तो आप ले सकते हो, लेकिन उसे तोड़ना नहीं है। अगर आपको उसके पत्ते चाहिए तो पानखर ऋतु में ऑटम सीजन आएगी, यानी कि लगभग आपको फरवरी महीने के अंदर वो जब पानखर ऋतु आएगी तब आप उसके पत्ते अपने आप गिरते हैं, तब आपको उसके पत्ते मिलने की शक्यता ज्यादा है। यदि कोई संगपति भक्तिभाव से परिपूर्ण होकर इसकी परिक्रमा करे और यदि रायण वृक्ष से उनके सिर पर दूध की वर्षा हो तो उस धर्मात्मा व्यक्ति का भविष्य अत्यंत ही सुखमय होता है। हेमप्रभ सूर्यजी महाराज साहब जो नीति सूरी महाराज साहब के समुदाय के हैं, तो उनके मस्तक पर जो दूध पड़ा था और वो महाराज साहब आज भी है। तो चाहिए तो उनको ढूंढ के उनके दशवंदन करना, क्योंकि उनका अभी संसार एकदम अल्प हो गया, इतने वृद्ध है। सिर्फ आप उनके मुख का तेज देखोगे आपको लगेगा ओ ये कैसे महात्मा है। तो अवश्य से उनके दर्शन वंदन करना। यदि इसकी कोई पूजा सोने और चांदी और मोतियों से की जाए तो वह स्वप्न में सभी शुभ फल को प्राप्त करता है। यहां तक कि जिस मनुष्य पर शाकिनी, भूत, प्रेत या राक्षसी का साया हो, वह भी यदि यहां इस वृक्ष की पूजा करता है तो वह सभी पापों से मुक्त होता है। यदि कोई पति को अपनी पत्नी परेशान भी करती हो तो उसके परेशानी से भी वो मुक्त हो जाता है। जस्ट किडिंग। इसकी पूजा करने वालों पर एकांतर ज्वर, काल ज्वर, विष का कोई असर नहीं होता है। इस वृक्ष की पत्तियों, फूल और शाखाओं के किसी भी अवशेष को न तोड़े। यदि वे अपने आप गिर गए हो तो उन्हें ले जाए, बहुत संभाल कर रखे, इससे सारे के सारे दोष दूर हो जाते हैं। इस रायण के साक्षी होकर दो आत्मा यदि एक दूसरे से मित्रता करती है तो वह दोनों पूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं और अंततः परम पद पाते हैं। और जो भी प्री प्लानिंग वाले कोई बैठे हो तो ये ध्यान में रखना, अगर आप वहां पे जो संकल्प लेते हो तो वो अवश्य ही पूर्ण होता है। इसलिए यदि आपको कोई संकल्प लेना हो जीवन में, इस रायण वृक्ष के नीचे आप ले लेना। हे इंद्र, यह रायण वृक्ष के पश्चिम की ओर यानी वेस्टर्न साइड में एक दुर्लभ रस कूपिका है। रस कूपिका यानी एक रस का कुआं है, यानी जो एक लिक्विड है उसका एक कुआं है। उस कूपिका में स्थित रस का लेप लगने से लोहा जो होता है वो सोने में बदल जाता है, और वो आज भी है। जो अत्यंत ही भाग्यशाली मनुष्य अट्ठम की तपस्या करता है, ऋषभदेव भगवान की पूजा करता है, वंदन करता है और उत्तम भाव में रहता है, तो इस वृक्ष के प्रभाव से उसको उस रस कूपिका के रस प्राप्त होता है। जो रस आप कोई भी बर्तन पे लगाओ वो सोने का बन जाएगा। तो ज्यादा कुछ मेहनत ना करना हो बिजनेस में तो जाके शत्रुंजय गिरिराज पर बैठ जाओ और ध्यान साधना करने लगो। इस वृक्ष के नीचे युगादिनाथ ऋषभदेव के चरण है। हमें पता है कि आदेश्वर भगवान के वहां पे चरण पादुका है, जिनकी तीनों लोगों के लोग पूजा करते हैं और वो महासिद्धि की दाता है। हे इंद्र, श्री आदिनाथ प्रभु
आदिनाथ प्रभु, पुंडरीक गणधर, रायन वृक्ष, पादुका और शांतिनाथ प्रभु, जो हम 5 चैत्य वंदन जो करते हैं, हाँ ये खास ध्यान में रखना, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ध्यान से सुनना। ये 5 जो गंध पुष्पादिक सहित सूरी मंत्र द्वारा उच्चारित शुद्ध जल से भरे 108 कुंभों का अभिषेक करते हैं, वे राज्य, बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, स्वामित्व, धन संपत्ति, परिवार, सौभाग्य, स्वास्थ्य, जय लक्ष्मी, मनोरथ पूर्ति और आनंद प्राप्त उनको होता है। और यदि उन लोगों में कोई दोष हो वो तो वे भी नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति को परलोक में स्वर्ग और परंपरा से मोक्ष मिलता है। साथ ही 108 बार के स्नात्र जल से शाकिनी, भूत, प्रेत, पिशाच आदि दोष दूर हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है, जिस 5 जगह पर हम चैत्य वंदन करते हैं उस 5 जगह पर सूर्य मंत्र का जो वासक्षेप होता है वो पानी में डालकर ऐसे 108 कुंभ भरकर ये 5 जगह का जो अभिषेक करते हैं उसको ये सारी की सारी चीज मिल जाती है। इतना ही नहीं, हम कहते हैं मघा, मूढ़, रेवती, भरणी, आश्लेषा ये सारे नक्षत्र में जन्म लेना अशुभ माना जाता है। तो इसीलिए जो भी इस नक्षत्र में जन्म लेता है उसे यहाँ पे शत्रुंजय का दर्शन, पूजन, ध्यान आदि करता है और इसी जल का अभिषेक करता है तो उसके सारे दोष दूर हो जाता है। यानी केवल आदिनाथ भगवान का पक्षाल जल भी आप आंख पे लगा दो ना तो भी ये काम हो जाएगा। अभी नेक्स्ट प्रश्न ये था, इस रस कूप यानी रस का कुआं, रत्न की खान, कुंड, गुफा और सरोवर का क्या महिमा है। तो उसके लिए पहले भगवान एक स्टोरी बताते हैं कि कुंतल नामक नगर में धनद और धनवती नाम के एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके सोम, अमर, श्रीद और सुंदर नाम के 4 पुत्र होते। सेठ ने उन चारों को पढ़ाया। युवावस्था में विवाह हुआ। सौभाग्य से सभी बेटे बहुओं के अधीन थे, यानी सब पत्नी घेले थे, बराबर है, वो पत्नी के सेवक थे, इसलिए सेठ सेठानी की किसी को परवाह नहीं थी। अतः सेठ को आजीविका के लिए स्वयं ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। एक दिन यानी चारों पुत्र अलग हो गए थे और अपनी पत्नियों के साथ रहते थे और जीवन निर्वाह के लिए सेठ को स्वयं मेहनत करनी पड़ती थी। एक दिन सेठ की मुलाकात अपने शैशव काल के एक मित्र से हुई। उसने सेठ की हालत देखी और कारण पूछा। सेठ ने अपनी आप बीती सुनाई। मित्र ने आश्वस्त करते हुए कहा, मैं बुद्धि से तुम्हारे सारे पुत्रों को सन्मार्ग पर ले आऊंगा। तो इस तरह वो सारे पुत्र के पास जाते हैं, बहला फुसला कर छल बल से लड़कों को माता पिता का भक्त बनाते हैं। इसलिए तीनों लड़के सेठ के पास आते हैं और माता पिता प्यार से उन सबकी रक्षा करते हैं। लेकिन छोटा बेटा जो होता है वो सुंदर, वो दुर्भाग्यवश पूर्णतः निर्धन हो गया था। अतः लज्जा के कारण वह अपने पिता के पास न आकर विदेश चला गया। चलते चलते वह शत्रुंजय के समीप आया। वहां उसने पहाड़ों के बीच एक गुफा देखी और वहां पहुंच गया। तो उसने गुफा में क्या देखा? इस शत्रुंजय के अंदर ही थी गुफा। गुफा के अंदर उन्होंने साधुओं को स्वाध्याय करते हुए देखा। उसमें जो मुख्य साधु थे वो शत्रुंजय के महात्म्य का वर्णन कर रहे थे। उस समय उनकी वाचना में वो वाचना दे रहे थे और ये चुपके से ही सुंदर सुन रहा था। तो महाराज साहब क्या बोल रहे थे कि जो कोई भी श्री शांतिनाथ भगवान के सामने, जो भी शांतिनाथ भगवान है ना, उसके सामने छठ की तपस्या करता है और पारने में केवल 20 उड़द खाता है और श्री शांतिनाथ भगवान के ध्यान में रहता है तो उसे रस कूपिका के अधिष्ठायक देव दर्शन देते हैं। फिर श्री शांतिनाथ भगवान के चैत्य के सामने 30 हाथ दूर जाने पर 7 हाथ गहरी 2 सोने चांदी की खदानें हैं। वहां से 100 हाथ ईस्ट डायरेक्शन में 8 हाथ डीप सिद्ध रस से भरा एक कूप दिखता है। इसके अलावा जहां ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा है वहां से ईस्ट डायरेक्शन में नीचे ऋषभ कूट है, एक छोटा सा शिखर है। वहां से 30 धनुष्य चलकर जाओगे
तो वहां पे 3 उपवास और बलि विधान करते हो तो वैरोट्या देवी, जो आपने मल्लिनाथ भगवान चरित्र में भी सुना होगा, 2 प्रकार की होती है, एक पार्श्वनाथ भगवान की भी है, वो प्रत्यक्ष होती है और उसके बाद उनकी आज्ञा से शिला उठाकर एक उपवास करे तो इससे सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। और जो कोई भी गुफा में श्री आदिनाथ भगवान की मूर्ति के दर्शन करता है वह एकावतारी यानी कि नेक्स्ट भाव में मोक्ष में जाता है। वहां से 500 धनुष्य आगे 7 पत्थर की कुंडी है, वहां 7 कदम जाकर बलि यानी जो उड़द वगैरह की बलि होती है उसका अनुष्ठान करे। उसके बाद 2 उपवास करने से इस रस कुपिका का अधिष्ठायक देव प्रकट होता है और फिर वो आपको रस वो देता है। सुंदर श्रेष्ठी पुत्र ने यह समझ लिया, जितना भी जो भी डायरेक्शन बताया वो डायरेक्शन में जाकर सब कुछ लेकर वो घर पे आया और बहुत सारी संपत्ति उसने बनाई। और इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता की बहुत पूजा की, बड़ा जिन प्रासाद बनाया, इसमें 30 भार प्रमाण सुवर्ण की श्री शांतिनाथ प्रभु की प्रतिष्ठा कराई तथा शत्रुंजय पर भी शांतिनाथ प्रभु की सुवर्ण की प्रतिमा प्रतिष्ठित की। उसके बाद उसने शत्रुंजय की यात्रा अपने परिवार के साथ की और शांतिनाथ प्रभु का ध्यान पाकर सुंदर गृहस्थ जीवन में ही केवल ज्ञान उसको प्राप्त हुआ। देखो, उसको केवल ज्ञान मिल गया और सुंदर केवली भगवंत ने धर्मदेशना दी, जिसे सुनकर 3 लाख लोग जीवों का उद्धार हो गया और वे सभी सिद्धगिरी पर मोक्ष गए। इस तरह सिद्धगिरी पर रत्नों की खदानें अद्भुत है, बहुत सारी है और जिसके प्रभाव से अनेक आत्माओं को द्रव्य एवं भाव संपदा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार शत्रुंजय की महिमा अद्वितीय है। अभी नेक्स्ट प्रश्न शक्रेंद्र क्या पूछते हैं कि हे प्रभु, यहां कौन कौन से महापुरुष हुए हैं? तो यहां पे तो महापुरुष बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य है, जो यहां से कई लोगों के साथ में एक ही दिन में मोक्ष में गए हैं, उसका लिस्ट हम देखेंगे। तो सबसे पहले आसोसुत पूनम चली गई थी। उस समय 20 करोड़ मुनि भगवंतों के साथ 5 पांडव मोक्ष में गए, बराबर। उसके बाद अगर कम में आते जाए, फिर अजित सेन राजा, सोमयशा महाराज, सोमयशा केवली भगवान, द्राविड वारखिल, श्याम प्रद्युमन, पुंडरीक स्वामी, राम भरत, नमी विनमी, कदम गंधर, नारद मुनि, थावच्चा पुत्र, शुक्र परिव्राजक और आदित्य यशा। ये मिनिमम 1 लाख तो है, लेकिन जो हमें अभी याद रखना है वो कौन से याद रखने हैं? सबसे पहले 5 पांडव जो आसोसुत पूनम में गए, यानी कि आसोसुत पूनम जो ओली के टाइम में आता है, बराबर, उसमें 20 करोड़, ये याद रखना। कई लोग इसमें मिस्टेक करते हैं तिथि में, नाम में और उनकी संख्या में। तो सबसे ज्यादा, सबसे अधिक 5 पांडवों के साथ गए। उसके बाद आई कार्तिकी पूर्णिमा, यानी एग्जैक्ट 1 महीने के बाद, जो परसों को है। तो उस दिन 10 करोड़ मुनि भगवंतों के साथ द्राविड और वारखिल गए, यानी उसके हाफ, यानी 20 से 10 हो गए। उसके बाद फागण महीना आएगा, फागण सुद 13 को श्याम और प्रद्युम्न, वो कितने के साथ गए? 8.5 करोड़ मुनि भगवंत के साथ। और उससे भी कम जाएंगे तो चैत्री सुद पूनम, चैत्री पूनम जिसको बोलते हैं, इसमें पुंडरीक स्वामी गणधर 5 करोड़ मुनियों के साथ गए थे मोक्ष में, बराबर। ये 4 तिथि आप सिर्फ याद रखना, क्योंकि लगभग हम जो भी आराधना वगैरह इन 4 तिथियों में करते हैं। तो आसुसुद पूनम, कार्तिकी पूनम, फागण सुद 13 और चैत्री पूनम। हम जानते हैं कि कई लोग श्री शंखेश्वर जी की पूनम करते हैं, अच्छा है, करना भी चाहिए, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान और पूनम इसका कोई संबंध नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान का संबंध दशम से है, वैसे हम पोष दशमी करते हैं, तो कई लोग दशम में भी जाते हैं। एक्चुअली पूनम का संबंध श्री शत्रुंजय से है। जैसे हमने देखा आसोसुद पूनम, कार्तिकी पूनम, चैत्री पूनम। तो एक्चुअली आपको पूनम गिरिराज की करनी चाहिए, रादर देन जा रहे हो आप वहां पे शंखेश्वर जी। तो आप क्या करो, पूनम में गिरिराज जाओ और दशम में शंखेश्वर जाओ। अगर आप जा रहे हो बहुत ही अच्छा है, लेकिन पूनम की यात्रा यदि करनी हो तो आपको गिरिराज की करनी चाहिए।
तो ये मैक्सिमम ये बताया कि मिनिमम 1,20,000,000 से लेकर 1,00,000 के मुनि भगवंतों के साथ एक ही दिन में मोक्ष में गए हैं। अभी आगे दूसरा एक प्रश्न पूछते हैं कि यहां कितने काल तक जीव सिद्धि पद को प्राप्त करेगा। ये मैं आपको बता देता हूं कि जब से मोक्ष चालू होता है तब से लेकर जब बंद हो जाता है, जैसे जम्बू स्वामी लास्ट में गए, इन बिटवीन अनंता जीव यहां से मोक्ष में जाते हैं। और कब तक जाएंगे? तो कि अनंता काल तक। अनंता जीव तो मोक्ष में जाएंगे, अनंता तीर्थंकर भी मोक्ष में जाएंगे। क्योंकि आज अगर हम देखें सम्यक शिखर में 20 तीर्थंकर परमात्मा वहां से मोक्ष में गए, लेकिन अगली 24 में 24 के 24 तीर्थंकर परमात्मा गिरनार जी से मोक्ष में जाएंगे। और वो भी शाश्वत है, शत्रुंजय भी शाश्वत है, तो तीर्थंकर भी आएंगे, पधारेंगे और वो भी मोक्ष में आएंगे। यानी अनंता तीर्थंकर परमात्मा भी यहां से मोक्ष में जाएंगे। यहां पे पधारेंगे वो अलग बात है, यहां से मोक्ष में भी जाएंगे। अनंता जीव तो जाएंगे ही, अनंता तीर्थंकर भी इस भूमि से मोक्ष में जाएंगे। क्या भूमि है ये, इसलिए तो कहते हैं कांकरे कांकरे अनंता सिद्ध्या। आगे भगवान कहते हैं कि हे इंद्र, चौथा आरा पूरा होने के बाद और 5वें आरे के अंत तक इस भरत क्षेत्र में दुप्पसह नाम की एक आचार्य, फल्गुश्री नाम की एक साध्वी, नागिल नाम से एक श्रावक, सत्यश्री नाम से एक श्राविका और विमल वाहन नाम से एक राजा और सुमुख नाम का एक मंत्री होगा। और दुप्पसह सूरी की सलाह पर राजा विमल वाहन विमलगिरी तीर्थ की यात्रा करेंगे और उसका अंतिम उद्धार करेंगे। उस समय 2 हाथ लंबे होंगे। वो लोग जो व्यक्ति रहेंगे वो 2 हाथ लंबे रहेंगे और उनकी आयुष्य सिर्फ 20 साल होगी। और छठे आरे में शत्रुंजय गिरी 7 हाथ का हो जाएगा और फिर उत्सर्पिणी काल में वह फिर पहले के भांति बढ़ने लगेगा। इसीलिए अनुक्रम से कहते हैं कि अभी जब उत्सर्पिणी काल आएगा तब पहले परमात्मा कौन होंगे? पद्मनाभ स्वामी। तो अभी जो ऋषभदेव भगवान का जिनालय है उस जगह पे कौन आएंगे? तो के पद्मनाभ स्वामी। और एंड तक उन्हीं का जिनालय रहेगा क्योंकि वो पहले तीर्थंकर होंगे। तो आज आप यात्रा कर रहे हो 5वें आरे के अंत तक, तो ऋषभदेव भगवान का जिनालय है। लेकिन जब अभी नेक्स्ट 24 में शायद हम मिलेंगे तो यहीं पे पद्मनाभ स्वामी भगवान का जिनालय होगा। तब याद करना कि मैंने आपको बोला था पिछले भाव में कि हाँ देखो जिनालय यहाँ होगा। देखो जिनालय नहीं होगा लेकिन गिरिराज होगा। ठीक है, आज भी होगा और कल भी होगा और पहले भी था। ठीक है, तो ये तो हमने देखा, लेकिन जो बीच में जो उद्धार हुए ये 5वें आरे में, उसकी स्टोरियां हम सुनते हैं एकदम शॉर्ट में। तो सबसे पहले 12वां उद्धार, एक उद्धार के हमें ना एक शॉर्ट में एक पूरा लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन से उद्धार, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे कि पहले उद्धार से लेकर टोटल जो 17 उद्धार जो है उसके लिस्ट और किसने किसने और कौन से भवन के टाइम में किए वो आपको अभी स्क्रीन पर बताते हैं। तो सबसे पहला उद्धार किसने किया? तो के भरत चक्रवर्ती ने। फिर उसी के वंशज दंडवीर राजा ने 6 करोड़ साल के बाद एक जिनालय बनाया। उसके बाद दूसरे देवलोक के इंद्र ईशानेंद्र ने 100 सागरोपम के पश्चात, चौथे देवलोक के इंद्र महेंद्र ने 1 करोड़ सागरोपम के पश्चात बनाया। फिर 5वें देवलोक के इंद्र ब्रह्मेंद्र ने 10 करोड़ सागरोपम के पश्चात। फिर भवनपति के इंद्र चमरेंद्र ने 1,00,000 करोड़ सागरोपम के पश्चात। और फिर आया अजितनाथ भगवान, क्योंकि अजितनाथ भगवान और ऋषभदेव भगवान के बीच में 50 लाख करोड़ सागरोपम का काल था। इसलिए जो अगर हम देखेंगे तो बहुत ही छोटा काल हो जाता है। उसके पश्चात व्यंतरेंद्र द्वारा अभिनंदन स्वामी भगवान के उपदेश से उन्होंने 8वां उद्धार किया। 9वां उद्धार 8वें भगवान श्री चंद्रप्रभा स्वामी के समय में चंद्रशेखर राजा ने। 10वां श्री शांतिनाथ भगवान के उपदेश से चक्रायुध राजा ने। 11वां उद्धार श्री रामचंद्र जी ने श्री मुनिसुवत स्वामी भगवान के उपदेश से ये उद्धार करवाया। और लास्ट में जैसे हमने देखा कि नेमिनाथ भगवान ने पांडवों को उपदेश दिया और उन्होंने 12वां उद्धार
किया। तो अभी 5वें आर्य में कौन कौन से उद्धार हुए वो हम देखते हैं। तो इसके बाद श्री महावीर स्वामी जी के निर्वाण के पश्चात जावड़ शाह ने विक्रम संवत 108 में ये उद्धार करा। अभी विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? 2080, बराबर, यानी 1972 लगभग उतने साल के पहले उन्होंने ये उद्धार करवाया था। और कहते हैं कि पांडव और जावड़ शाह के बीच में 50 करोड़ 95,75,000 राजाओं ने संघवी बनकर छरीपालित संघ निकालकर शत्रुंजय की यात्रा की थी, ये दो उद्धार के बीच में। फिर विक्रम संवत 1213 में बाहड़ मंत्री ने कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्राचार्य के उपदेश से उद्धार करवाया। और ये 99 प्रकारी पूजा एवं कुमारपाल चरित्र के अनुसार है। मतांतर से धनेश्वर सूर्यजी महाराज साहब के उपदेश से शिलादित्य राजा ने शत्रुंजय का उद्धार करवाया था 14वां, बराबर। तो ये दो मत है उसमें। फिर 15वां जो है वो सम्राट शाह ओसवाल द्वारा उद्धार किया गया विक्रम संवत 1371 और कर्मा शाह द्वारा 16वां उद्धार करवाया गया 1587 में विक्रम संवत। ये ईस्वी सन नहीं है, विक्रम संवत है। और फिर लास्ट जो भविष्य में होने वाला है, राजा विमल वाहन श्री दुप्पा सहस्ुरेश्वर जी के उपदेश से अंतिम उद्धार करेंगे, बराबर। तो अब तक 16 उद्धार हो चुके हैं और एक बाकी है। बाकी छोटे मोटे उद्धार होते रहेंगे। ये जितने बड़े बड़े हैं उनका कैलकुलेशन इसमें किया गया है। अभी शत्रुंजय तीर्थ का 13वां उद्धार हम देखते हैं। तो सबसे पहले वज्रस्वामी, ये वज्रस्वामी अलग है पहले के वज्रस्वामी से, बराबर। यह उद्धार वज्रस्वामी जी और जावड़ शाह ने किया था। याद रखना, जावड़ शाह के पिता का नाम है भावड़ शाह और वो रहते थे महुआ में। और साहेब जी ने पूज्य राजन सूरी महाराज साहब के चौमासा महुआ में है, उन्होंने इस बार भावड़ शाह और जावड़ शाह का जीवन चरित्र लिया था और ये यूट्यूब पे भी उपलब्ध है। और वो जाहिर व्याख्यान था, यानी कि महुआ के सभी जैन जैनेतर सभी को ये सुनने मिले क्योंकि वो महुआ के रत्न थे। तो उस हिसाब से जाहिर प्रवचन में ये लिया था उन्होंने उनका चरित्र। और इसी काल में आचार्य वज्रस्वामी के द्वारा पचखाण के प्रभाव से कपर्दियक्ष बनता है। अभी उस समय उन्होंने यह मूर्ति तक्षशिला से लाई थी। एक धर्मचक्र था, वो धर्मचक्र के मध्य में वो मणिमय मूर्ति थी। वो देवी के संकेत से वो मूर्ति लेके आए और उन्होंने यह मूर्ति स्थापित की। याद रखना कि जावड़ शाह जिनालय बनाया और उसमें वह मूर्ति प्रतिष्ठित की। कहते हैं कि उस समय एक मिथ्या दृष्टि कपर्दियक्ष था और एक सम्यक्त्व दृष्टि भी था। उन दोनों में लड़ाई होती है, लेकिन जब प्रतिष्ठा होती है तब वह मिथ्या दृष्टि कपर्दियक्ष वो भगवान की मूर्ति में चला जाता है और युद्ध होता है। वो बाहर निकलता है, बाहर निकलने टाइम वो बहुत चिल्लाता है जोरदार और उससे शत्रुंजय नॉर्थ और साउथ दो उसका पार्ट हो जाता है, भाग हो जाता है और बीच में खाई होती है, जो खाई को मोतीशाह शेठ भरता है। तो वो खाई तब इतनी पुरानी वो हो गई थी केवल उसकी चीख से, बराबर। और इतना ही नहीं, जावड़ शाह और उसकी धर्मपत्नी ध्वजा चढ़ाने के लिए ऊपर जाते हैं और जैसे ही वो ऊपर जाते हैं और अत्यंत हर्षोन्माद में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए उनके जो पुत्र होते हैं वो चिंता करते कि अरे कुछ गलत हो गया हमसे, वो दुखी हो गए। तो चक्केश्वरी देवी प्रकट होती है और वो सबसे कहती है, आकाशवाणी करती है कि उन दोनों जन वो मृत्यु होकर चौथे देवलोक में गए हैं, यानी जो उत्कृष्ट देवलोक के 5वें आर्य में उसमें वो गए हैं। और उनका मृतदेह का अग्नि संस्कार नहीं करते, उनको उठाकर वो क्षीर समुद्र में पधरा देते हैं। जैसे युगलिक मर जाते हैं तो भारण पक्षी उनको उठाकर क्षीर समुद्र में डालते हैं और उनका ये जो देह था जावड़ शाह और उनकी धर्मपत्नी का, उनका भी वो वैसे ही करते हैं, क्षीर समुद्र में पधरा देते हैं। कितने पुण्यशाली होंगे, बराबर। केवल तक्षशिला से सिद्धगिरी पर लाने के लिए उन्होंने 9 लाख सोना मोहर और प्रतिष्ठा में 10 लाख सोना मोहर व्यय किया। बाकी तो कितना किया उसका तो कोई हिसाब नहीं है। जावड़ शाह द्वारा तब लकड़ी का जिनालय बनाया था। यह समय था विक्रम संवत 108, यानी कि आज से 1972 साल के पहले। फिर आता है 14वां उद्धार बाहड़ मंत्री का।
ये कुमारपाल महाराजा के मंत्री थे, उदयन थे, और यही उदयन थे कि जब आचार्य भगवंत ने कहा था कि जा तू उस पाहिणी देवी के बालक को लेकर आ, तब वो बालक लेने गए थे। तब उसके पिता ने बोला आप अपने बेटे को दो ना, मेरा बेटा क्यों लेके जाते हो। तब उन्होंने बोला मैं तो दुर्भाग्य हूं कि आचार्य भगवंत ने मेरे बेटे को नहीं मांगा है, लेकिन आपके बेटे को मांगा है। हाँ, यदि आपको ऐसा लग रहा है तो मैं इस पाटन का मंत्री, अपने दो पुत्र हैं मेरे, अंबड़ और बाहड़, उसमें से आप एक रख लो, लेकिन इस पुत्र को आचार्य भगवंत को दे दो। फिर देखकर वो खुश होते हैं और कलिका सर्वज्ञ भवन को वोरा देते हैं। देखो ये उदयन मंत्री थे। तो ये उदयन मंत्री, एक बार क्या होता है कि महाराजा कुमारपाल, स्टॉप, एक बार क्या होता है कि महाराजा कुमारपाल एक शत्रुंजय का जो जिनालय है वहां पे वो चैत्य वंदन कर रहे थे। आपको पता है भगवान की राइट साइड यानी कि आपकी लेफ्ट साइड में कुमारपाल महाराजा का देरासर है। तो यही कुमारपाल महाराजा जावड़ शाह ने जो लकड़ी का देरासर बनाया वहां पे वो चैत्य वंदन कर रहे थे, चैत्य वंदन कर रहे थे और उदयन मंत्री पीछे थे। अचानक उसने क्या देखा कि एक चूहा दिए की लौ होती है वो मुंह में पकड़कर यहां से वहां भाग रहा था। ये देखकर वो मंत्री एकदम चिंतित हो गए और ऑन द स्पॉट जिनालय के अंदर ही उन्होंने नियम लिया। सबसे पहला कि ये जो लकड़ी का जिनालय है उसको मैं आरस का बनाऊंगा, पहला। और जब तक मैं आरस का नहीं बनाता तब तक मैं ये नियम लेता हूं कि पहली बात कि मैं नित्य एकाशना करूंगा, दूसरा भूमि शयन करूंगा यानी सिर्फ संथारे पर सोऊंगा, तीसरा ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और चौथा तांबुल यानी जो पान होता है या मुखवास उसका मैं त्याग करूंगा, क्योंकि वो पसंद होता है हमें। ये 4 नियम करते हैं और जब तक ये आरस का नहीं बनाता ये मैं फॉलो करूंगा। लेकिन एक युद्ध में वो लड़ने जाते हैं, उसमें वो अत्यंत जख्मी हो जाते हैं और मरणशैया पर होते हैं और अपने पुत्र बाहड़ को बुलाते हैं और बाहड़ को अपनी इच्छा बताते हैं कि पुत्र मेरी कुछ मृत्यु के समय मेरी एक अंतिम इच्छा है, तू वो पूरा कर दे। तो कहते हैं कि क्या पूरा करूं। तो कहते हैं कि सबसे पहली इच्छा मेरी यह है कि कनिष्ठ पुत्र यानी छोटा जो पुत्र है अंबड़ उसको तू सेनापति बनाना, ये पहली इच्छा। दूसरी इच्छा यह है कि गिरनार पर तू पगथिये बनाना, स्टेप्स। देखना आज जो हम चढ़ रहे हैं ना वो उस टाइम के है कि गिरनार पर पगथिये बनाना। इतना ही नहीं, तीसरी इच्छा यह है कि शत्रुंजय का जो जिनालय है वो आरस का बनाना, और मुझे अंतिम आराधना कराने के लिए साधु का मिलाप कराओ। बाकी के तीनों चलो हो जाएगी, अभी साधु को कहां से लाओ युद्ध भूमि में, और आजू बाजू में तो कोई साधु थे ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी युद्ध चल रहा था। फिर एक नट या नाटककार होता है, उसको बोलता है देख ऐसा ऐसा क्रिया करना होता है, ऐसे परिलेहन करना होता है, मंगलाचरण मैं तुझे सिखाता हूँ वो बोल। सब सिखा दिया और थोड़े बहुत आचार सिखा दिए, ये बैठने से पहले से पूंजना है, फिर कटा आसन डालना है, फिर उस पर बैठना है, ये सब बता दिया थोड़ा बहुत। और एक नटकार को साधु के वेश में गिरनार के बाजू में ही वो लेकर आते हैं उदयन मंत्री के पास, और ये सब समझ देते हैं और वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। नाटककार सोच रहे हैं ओहो हो, पाटन के मंत्री, गुर्जर देश के मंत्री, जो 18 देश के राजा है उसके मंत्री सिर्फ यह साधु वेश को नमन करते हैं, कितना उत्तम ये वेश है। और वही नाटककार बोलता है अब ये वेश मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं भी दीक्षा लूंगा, और वो गिरनार जाके वो दीक्षा ले लेता है। और इसीलिए जो लीगेसी ऑफ महावीर जो है 1008, इसलिए इसका विरोध होता है क्योंकि वो वेश जो है ना उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ये वेश ऐसे ही किसी को नहीं पहनाया जा सकता, और इसी वेश किसी एक्टर ने धारण किया है इसीलिए उसका विरोध हुआ है, क्योंकि उसकी मर्यादा उसने तोड़ दी है। ठीक है, तो ये चीज थी उदयन मंत्री की। तो फिर बाहड़ मंत्री ये उद्धार करवाता है, 14वां उद्धार। तो ये बाहड़ मंत्री जिनालय बनाते हैं, तब जिनालय पूरे आरस का बना देता है,
तब एक समाचार देने आता है एक व्यक्ति कि मंत्री जी, कि जिनालय का निर्माण पूर्ण हो गया है। और जैसे ही वो ये संदेश देता है, मंत्री उसको 32 सोने की जीप दान में देते हैं। 32 सोने की जीप। कुछ समय के बाद, 2 महीने के बाद वापिस वही दूत समाचार लेकर आता है डर के कि राजन, जो आपने जिनालय बनाया है ना, उस पे क्रैक्स आ गई है। तो अभी गुस्सा आएगा ना? नहीं, वो 64 सोने की जीप देता है। वो पूछता है, अरे मैंने तो अशुभ समाचार लेके आए, तो फिर आपने मेरा और बहुमान कैसे किया? तो कि इसलिए किया कि मैं जिंदा हूं ना, तब तक ये कार्य हो जाएगा। अगर मैं मर गया होता तो शायद मेरे पीछे कोई करता या नहीं करता, लेकिन तूने मेरे हयाती में ही ये संदेशा लेके आना, इसलिए मैं तेरे लिए खुश हूं। और फिर शिल्पकारों को बुलाता है और पूछते हैं कि ये क्रैक्स क्यों हो गई है? तो कि राजन, हमने भमती बनाई है। बराबर, जहां पे प्रदक्षिण लेते हैं, भगवान बीच में होता है और फिर हम भमती होता है कि वहां पे ऊपर है ना हाइट पे, तो हवा घुस जाती है और क्रैक्स हो जाती है हवा से। तो कि ठीक है, तो फिर भमती बंद कर दो। तो शिल्पकार कहते हैं, लेकिन वास्तु के नियम के हिसाब से यदि जो लाभार्थी व्यक्ति होता है, यदि वो क्रैक्स भमती बंद कर देता है, जो भमती है वो बंद कर देता है, तो उसको कोई भी संतान नहीं होता है। तो कहते हैं कोई बात नहीं। बाहड़ मंत्री बोलते कोई बात नहीं, कि चलेगा, मुझे वारस नहीं, ये आरस चाहिए, आप ये बंद कर दो। इसीलिए जो आज जिनालय आप देख रहे हो, ये बाहड़ मंत्री के द्वारा बनाया गया है, और उसके लिए उसने अपने पूरे वंश का त्याग कर दिया है, सैक्रिफाइस कर दिया है। तो जब जाओगे ना, तो देखो अंदर प्रदक्षिण अंदर से नहीं होती है, पूरे जिनालय की होती है, सिर्फ भगवान की नहीं, क्योंकि वो भमती बंद कर दी है। तो ये इतना बड़ा सैक्रिफाइस। और जो भीमा कुंडलिया की जो स्टोरी आती है, वो भी इस बाहड़ मंत्री के समय की भी है। समय की मर्यादा है, इसलिए वो मैं स्टोरी में ले नहीं रहा हूं, लेकिन ध्यान में रखना कि कपर्दियक्ष की स्टोरी वहां पे आती है जो हम रेगुलरली सुनते हैं, और भीमा कुंडलिया की जो स्टोरी है वो इस बाहड़ मंत्री के समय की है। ठीक है। उसके बाद 15वां उद्धार आता है सिद्धसेन सूरी महाराज साहब के उपदेश से सम्राट शाह ओसवाल, यह 15वीं प्रतिष्ठा, 15वां उद्धार करते हैं। विक्रम संवत 1369 में मलेच्छ लोगों ने, जावड़ शाह ने जो मूर्ति भराई थी, उसका अलप खान ने, यानी सबसे जो उद्धार 13वां उद्धार जो था, तब जावड़ शाह जो हुए थे, उस समय की जो मूर्ति थी उसको अलप खान कौन था? कि अलप खान अलाउद्दीन खिलजी का साला और गुजरात का सरदार था, उसने नाश कर दिया था। और इस जिन बिंब पर मुसलमानों ने आक्रमण करके टुकड़े टुकड़े कर दिए, मस्तक धड़ से अलग कर दिया था, और खंडित मूर्ति की पूजा होती रही। देशल शाह के पुत्र सम्राट शाह ने दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी से ही पुनः प्रतिष्ठा की आज्ञा यह कहकर ली थी कि आपकी सेना ने हिंदुओं की हज तोड़ दी है। क्योंकि सम्राट शाह अलाउद्दीन खिलजी से अच्छे संपर्क में था, तो उसने कहा कि हमारे हिंदुओं की आपने हज तोड़ दी है। इस बात की अलाउद्दीन खिलजी पर बहुत गहरी असर हुई और पुनः प्रतिष्ठा की आज्ञा ली। उसके पश्चात वस्तुपाल ने एक शिला लेकर आई थी और उस शिला से मूर्ति बनानी थी, लेकिन आचार्य भगवंत ने कहा कि भविष्य में वापिस आक्रमण होगा तो महा मेहनत से जो वस्तुपाल ने दिव्य शिला प्राप्त की है तो वो भी नष्ट कर देंगे, इसीलिए आपको अभी इसकी प्रतिष्ठा मत करो, अभी जो सामान्य शिला है उसी से मूर्ति बनाकर उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। और इस तरह उन्होंने दूसरी शिला लेकर उन्होंने ये मूर्ति बनाई और उसकी प्रतिष्ठा की। अब ये बात आती है कि वस्तुपाल ने जो शिला लाई, जिसकी बात ये सम्राट शाह ने की, वो शिला की स्टोरी क्या है? तो शिला की स्टोरी ये ऐसी थी कि एक बार वस्तुपाल मंत्री संग लेकर गिरिराज पर आए। सभी लोग मूल नायक भगवान जो है उनकी सारी पूजा कर रहे थे और एकदम पढ़ापढ़ी हो रही थी कि मैं पूजा करूं, मैं पूरा पूजा करूं, मैं अभिषेक करूं। लेकिन पुजारी ने देखा कि सब लोग अभिषेक कर रहे, कलश भगवान को लग जाएगा तो भगवान खंडित हो जाएंगे, और उसने क्या किया, सब जगह पे फूल डाल दिए। यह वस्तुपाल ने देख लिया।
वो समझ गया कि पुजारी जी क्या करना चाहते थे। उसने देखा कि मूर्ति खंडित हो सकती है, तो ऐसी कोई आरस लाना पड़ेगा कि जो बहुत लंबे काल तक ये चले। उसने सोचा कि मम्माणी खान जो है, आरस की जो खान होती, खदान होती है, वो बेस्ट है, लेकिन उस पे मौजुद्दीन नाम का जो बादशाह था उसका वहां पे राज चल रहा था। अभी उसको प्रसन्न कैसे करे। समाचार मिले कि उसकी माँ हज करने के लिए जा रही है, और हज करने के लिए उसको गुजरात आना पड़ता था, और गुजरात तो उसका क्षेत्र था। तो उसने क्या किया, अपने सैनिकों को बोला तू उन पे आक्रमण कर। तो उन पे आक्रमण करते हैं और वही खुद बचाता है, और उसकी माँ को अपनी छावनी में लेकर आते हैं, अच्छी सी सेवा करते हैं और उसको हज करवाते हैं। कौन? वस्तुपाल मंत्री। और हज करके वापस लेकर आते हैं, बड़ी आख्ता स्वाख्ता बड़ी करते हैं उसकी माँ की, और फिर उसको दिल्ली छोड़कर आते हैं। माँ आती है, और माँ का नाम भी आता है कुसीदा बेगम। ये उसकी माँ होती है। मौजुद्दीन बादशाह तब दिल्ली पे राज होता था। वो बोलते हैं कि तू मेरा क्या बेटा है, तू तो यहाँ दिल्ली में बैठा है, असली बेटा तो वस्तुपाल है कि जो मुझे हज करवाई। तो क्या, अच्छा मेरी माँ को किसने हज करवाया? मैं तो उसके मिलना चाहता हूँ। और उसको बुलाते हैं, बोलते मांग क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए। अब ये सब दिमाग वाले होते हैं, बोलते और कुछ नहीं, बस मम्मानी खान से कुछ शिला चाहिए, बस इतना ही, जा लेके जा। और वो शिला ले ली। याद रखना, वो शिला मतलब आज के आदिनाथ भगवान जिसकी पूजा हम करते हैं। जब आप पूजा करने जाओ ना, तब ये सोचना ये शिला कैसे आई थी। और उन्होंने 5 शिला निकाली। एक आदेश्वर भगवान, दूसरे पुंडरीक स्वामी भगवान, तीसरे कपर्दियक्ष, चौथे चक्केश्वरी देवी, और 5वें पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति। तेजलपुर नाम का एक नगर था, वहाँ पे पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति को बनाने के लिए। और ये जो आरस पत्थर था वो ऐसा है कि जितना आप उस पर अभिषेक करो उतना ही वो स्ट्रांग होता जाता है। जैसे सीमेंट होता है ना, एक सीमेंट हम बना कर देते हैं, लगा देते हैं, फिर उस पर पानी डालते 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 फिर वो कड़क बन जाता है। उस तरह ये जो शिला जो है, उस पर जितना अभिषेक हो उतना उसका आयुष्य बढ़ता है। और इसीलिए साहिब जी ने बोला कि अभी मत करो, क्योंकि ये अगर टूट गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए बाकी की जो 2 शिलाएं हैं उसमें से फिर 5 ये मूर्तियां बनाई, लेकिन वो 2 शिला शत्रुंजय की एक गुफा में छुपा दी थी। और उसकी माहिती केवल उस शत्रुंजय पर जो पुजारी थे उनके वंशज को ही ये पता था, और किसी को भी पता नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते उद्धार की ओर। तो विक्रम संवत 1317 यानी कि आज से 709 साल पहले महासुद 14 को सोमवार को पुष्य नक्षत्र में भगवान की प्रतिष्ठा हुई। फिर कई वर्षों पश्चात मलेच्छ लोगों ने सम्राशाह द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति को भी खंडित कर दिया। जैनों को बड़ी कठिनाई से सिर मिला। अब मूल नायक भगवान का सिर धड़ पर रख के पूजा करते थे, और मतांतर से सिर्फ सिर को रखकर पूजा करते थे। आज आप भगवान देखते हो तो पूरे भगवान को देखते हो, लेकिन उस समय कुछ इतने साल पहले सिर्फ भगवान के सिर की पूजा होती थी। ऐसा काल था मोगलों का, बराबर। फिर 16वां उद्धार यानी जो लास्ट उद्धार जो हुआ है वो अभी गुजरात में कुछ बादशाह हुए। सबसे अगर नजदीक में देखें तो अहमद शाह, नहीं, अहमद शाह, उसका उसके बाद में आए मोहम्मद शाह। अहमद शाह से अहमदाबाद नाम पड़ा। फिर मोहम्मद शाह आया, फिर कुतुबुद्दीन आया, फिर मोहम्मद बेगड़ो आए, फिर मुजफ्फर खान आए, बराबर। तो लास्ट में जो मुजफ्फर खान थे उसके 2 बेटे थे, उसमें एक बेटा था बहादुर खान। कोई कारण से नाराज हो गया, वो चित्तौड़ चला गया। और जब वो राज्य कारोबार में था तब कर्माशाह जो था वो उसका फ्रेंड था, इसलिए वो अपने फ्रेंड के पास गुजरात से वो चित्तौड़ मारवाड़ में चला गया। कापड़ का धंधा था कर्माशाह का, और उसने उसमें बहुत कमाई की। शासन देवी स्वप्न में आई कर्माशाह की और कहा, देख तेरे घर पे शहजादा आएगा बहादुर खान, उसको तू साध लेना, वो शत्रुंजय के उद्धार में तेरी मदद करेगा। कौन? बहादुर खान। फिर वो आता है
और उससे मित्रता बढ़ाता है, उसकी बड़ी आक्ता स्वागता करता है। राजाओं के बेटों को क्या चाहिए, यही चाहिए। और फिर बहादुर खान का अपने पिताजी से क्रॉस हो गया था, उसको कैसे भी करके गद्दी चाहिए थी, लेकिन उसके पास सेना नहीं थी। तो उसने मांगा, उसने कर्माशा से बोला कि मुझे थोड़े कुछ धन की ज़रूरत है। तो कर्माशा ने बिना कुछ सोचे 1 लाख द्रव्य उस समय दिए, यानी आज के समझ लो 100 करोड़ रुपए जितना होगा। अब दूध का भाव 50 साल पहले और अभी का कितना गुना है, तो उस समय का 1 लाख आज का कितना हुआ। तो उस समय उन्होंने वो दिया, उससे उसने सेना वगैरह बनाई। और वो चांपानेर में विक्रम संवत 1583 में वो गादी नशीन हुए। और जब वो हुए फिर धीरे धीरे पूरा गुजरात का भी सरदार बन गया। और उसने कर्माशाह का भी बहुमान किया, क्योंकि उसके कारण उसको गादी मिली थी। देखो ये बुद्धि से काम होता है। फिर विक्रम संवत 1587 में इस शिला से, यानी जो वस्तुपाल तेजपाल ने लाई थी वो शिला को निकाला, क्योंकि पहले तो मूर्ति खंडित थी। शिला को निकाला और आदिनाथ भगवान और पुंडरीक स्वामी भगवान की मूर्ति इसी शिला से बनाई गई है। और इसी मूर्ति की प्रतिष्ठा वैशाख वद छठ श्रवण नक्षत्र में रविवार को आचार्य विद्यामंडन सुरेश्वर जी महाराज साहिब की हाथों से प्रतिष्ठा हुई। और असंख्य देव इसके अधिष्ठायक बने और प्रतिमा जी ने 7 बार श्वासोश्वास लिए हैं। और यही मूर्ति अगले 17,500 साल तक पूजी जाएगी, जब तक 17वां उद्धार नहीं होगा। तो लगभग इतने हजारों साल तक ये ही मूर्ति जिसकी आप पूजा कर रहे हो वो पूजी जाएगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो जिनालय बनाया गया वो 14वें उद्धार में पहाड़ मंत्री और कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य द्वारा विक्रम संवत 1213 में, यानी कि जिनालय जो है वो 867 ईयर ओल्ड है। जो देरासर है वो 867 ईयर ओल्ड है। उसके बाद जो शिला है वो 780 ईयर्स ओल्ड है, क्योंकि वो वस्तुपाल के टाइम की है। और जो प्रतिमा जो बनाई गई वो आज से 492 ईयर्स ओल्ड है। और इसीलिए जो 500वीं जयंती आने वाली है, जो तिथि आने वाली है 8 साल के बाद, उसका बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला है, क्योंकि इस वो शिला से मूर्ति बनाने की और प्रतिष्ठा करने के टोटल 500 साल उसको होंगे। तो उसकी तैयारी अब से चल रही है। तो पिछले 10 साल से चल रही है, मतलब आज समझो 8 साल है तो पिछले 5-7 साल से वो चल रही है। और बहुत बड़ा वहाँ पे महोत्सव होगा। और नसीबदार होंगे कि हम सब होंगे कि वो 500 साल पुरानी मूर्ति की इतना जाओ जलाली पूर्वक वो होगा महोत्सव। इसलिए जिनालय 870 ईयर्स ओल्ड, प्रतिमा की शिला 780 ईयर्स ओल्ड और प्रतिमा जी 492 ईयर्स ओल्ड। ये लगभग है 10-20 साल आगे पीछे आप गिन लें, लेकिन 492 इज द परफेक्ट वन। और जब प्रतिष्ठा हुई तब परिकर नहीं था बाजू में, तो जब वो बाद में बना गया यानी 83 ईयर्स के बाद, यानी उसकी प्रतिष्ठा विक्रम संवत 1670 में हुई, यानी वो 410 ईयर्स ओल्ड है। उसके जब 500 साल होंगे तब हम नहीं होंगे। ठीक है, यानी आज से मतलब तैयारी तो भले 8 साल के बाद होने वाली है, लेकिन तैयारी तो आपको अभी से करनी है, बराबर। इस तरह भव्य जीवों को उपदेश देने के बाद श्री महावीर प्रभु विमलगिरी के शिखर पर से नीचे उतरे। अतः देवता और मनुष्य भी इस तीर्थ को नमस्कार करके अपने अपने स्थान में चले गए। ठीक है, अभी कुछ प्रश्न होते हैं कि मनुष्य लोक तो सुई की नोक जितना भी, पूरे मनुष्य लोक में इतनी भी जगह नहीं है कि जहां से अनंता जी मोक्ष में नहीं गए हो। और ये भी कहते हैं कि श्री शत्रुंजय से भी अनंता जी मोक्ष में गए। तो इसमें से महान कौन है? तो महान शत्रुंजय है, क्योंकि उसके 3 कारण है कि जितने भी पूरे मनुष्य लोक पे जितने भी मोक्ष में गए हैं उसके इनफाइनाइट टाइम्स, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 10 टाइम्स नहीं, इनफाइनाइट टाइम्स लोग यहां से मोक्ष में गए। और जो बाकी के क्षेत्र में से जो मोक्ष में गए हैं वो एक टाइम पे एक ही जन मोक्ष में जाते हैं, यानी 1 सेकंड में एक जाते हैं। यहां पे 1 सेकंड में असंख्य जीव मोक्ष में जाते हैं। और अन्य तीर्थ में स्वपुरुषार्थ से मोक्ष में जाते हैं, जहां लेकिन यहां पे इस क्षेत्र के प्रभाव से वो मोक्ष में जाते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। वहां पे अपना पुरुषार्थ होता है, यहां क्षेत्र का प्रभाव होता है। ये बहुत बड़ा बिग डिफरेंस दूसरे स्थान और शत्रुंजय में है।
अभी 99 यात्रा कैसे होती है कि 84 लाख वर्ष बराबर एक पूर्वांग होता है और 84 लाख पूर्वांग यानी एक पूर्व, यानी आपको टोटल 84 लाख इंटू 84 लाख तो 70,560 अब्ज साल होते हैं। यानी आप उसको कैसे बोल सकते हैं 70 ट्रिलियन 560 बिलियन, बराबर। यानी आपको करना क्या है 7056 उसके पीछे 10 जीरो, 7056 उसके पीछे 10 जीरो लगाओगे उतना एक पूर्व होता है। तो इतना काल भगवान का दीक्षा का काल था, दीक्षा लेने से लेकर मोक्ष का एक पूर्व, बराबर। उसके बाद क्या हुआ कि भगवान 99 पूर्व बार आए, बराबर, लेकिन 1 लाख पूर्व का जो आयुष्य था उसी में 99 पूर्व बार आए। तो अगर उसको आप डिवाइड करोगे तो आदेश्वर भगवान 1010 साल में सिर्फ एक ही बार आए हैं गिरिराज पर। वो आए कैसे आए कि एक तो फागण वद आठम के दिन और इतना इन्हें घेटी पाक से ही आए, बराबर। फागण वद आठम और घेटी से ही 1010 साल में एक बार आए और इसीलिए उसकी महत्ता अधिक है कि घेटी पाक से भी चढ़ना हमें चाहिए। थैंक्स करूंगा उपन्यास वज्रसिंह विजय जी महाराज साहब का कि जिनका लिखित शत्रुंजय महात्मा सहारे इस बुक का रेफरेंस मैंने लिया था, और नीलशाबेन विराज दड़िया सांता क्रूज सेंटर के जो चीफ काउंसलर है और उन्होंने ये सारी पीपीटी वगैरह सारा कुछ बनाया है। बोलो श्री यादेश्वर भगवान की जय। इस तरह और तो स्टोरी बहुत सारी कहने जैसे, मैंने कहा अगर केवल भगवान नहीं कह सकते तो हम और आप तो क्या कह सकते हैं, लेकिन बस एक वाक्य हमारे हृदय में उतर जाता है और हम सतत शत्रुंजय 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 गिरिराज 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 आदिनाथ आदिनाथ वो मन में अगर रटन हुआ तो अपना जो संसार है वो बहुत ही सीमित हो सकता है। तो आशा करता हूँ आप सभी ने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा और मेरे कुछ उपयोग ना रहा हो और जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ बोला हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। शत्रुंजय सिद्ध क्षेत्र दीखे दुर्गति वारे, भाव धरीने जे चढ़े तेने भव पार उतारे। श्री शत्रुंजय सिद्ध क्षेत्र दीखे दुर्गति वारे, भाव धरीने जे चढ़े तेने भव पार उतारे। अनंत सिद्धनो हठाम सकल कीर्तनो राय, पूर्व नवाणु ऋषभ देव जाठविया प्रभु पाय। अनंत सिद्धनो हठाम सकल कीर्तनो राय, पूर्व नवाणु ऋषभ देव जाठविया प्रभु पाय। सूरज कुंड सुहामणो कवड़ जक्ष अभिराम, नाभिराया कुल मंडणो जिनवर करु प्रणाम।
सोहामणो कवळ जक्ष अभिराम नाभिराय कुल